15, we are on our class number 13, and let's get going. Let's start, boys and girls. So now, the first topic which we are starting, this is the topic of colors, wherein we will try and understand the significance of colors and the importance of it. सबसे पहली चीज जो आपको समझना है कि colors are supporting and contributing factors. They are not everything. समझ में आया सबको? Colors are supporting factors. उसका इम्पैक्ट है, लेकिन कलर्स का इम्पैक्ट ऐसे ही 100% नहीं होता. इन जनरल बता रहा हूं मैं टॉपिक्स, ठीक है. इसको रिस्ट वॉच के साथ में कैसे कनेक्ट करना है वो आई टेल यू लिटिल, इसी में आपको समझ में आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, बट थोड़ा इसको ध्यान रखना. तो कलर्स में लेट्स स्टडी, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स कंटिन्यू. एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन. ओल्ड बैच स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं प्लीज अच्छे से रिकॉर्डिंग देखो. मेक योर नोट्स प्रॉपरली एंड मेरे पे चिल्लाना नहीं आज के एडवांस क्लास के वक्त में. सर हमको तो ये नहीं बताया था, आपने इनको क्यों बताया. पहले बता दूं, अपडेट होता रहता है नॉलेज, तो आदमी को अपडेट करता रहना चाहिए, और यू शुड जस्ट कीप ऑन लर्निंग मोर एंड मोर. ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कलर, मोस्ट यूज्ड कलर, विच इज कलर ब्लैक. ब्लैक, इसको आप ब्लैक कलर के रिस्ट वॉच के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो. इसको आप ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो जो ब्लैक कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, ब्लैक कलर की गाड़ियां ज्यादा पसंद करते हैं. समझ में आ गया सबको? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? काकोली जी समझ में आ रहा है, कमलेश जी समझ में आ रहा है, हरमिंदर जी, प्रीत सिंह जी, मोनिका जी, क्लियर? समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं ना. आ रहा है क्लियर आवाज ना? ठीक है. क्या रिकॉर्डिंग में स्लो आवाज रहती है? हाँ, मैं दूर रहता हूँ ना आपसे, तब इसलिए स्लो आती है. अभी आपके साथ एकदम सामने, देखो आई एम जस्ट ओनली टू फीट्स अवे फ्रॉम यू. 2 ही फीट दूर हूं मैं आपसे, तो आवाज अच्छी आएगी. उसमें मैं दूर रहता हूँ, है ना, या मैच खेल रहा होता हूँ, वहां पे हार रहा होता हूँ या जीत रहा होता हूँ, तो ना फिर वो गुस्सा उस्सा भी आता है मैच खेलते हुए ना, तो इसलिए फ्लक्चुएट होती होगी आवाज. ठीक है. ऑलराइट, कलर ब्लैक. कलर ब्लैक. 28 बैच स्टूडेंट्स, आप चिल होके पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं है. 27 बैच स्टूडेंट्स, 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, जितने पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, एडवांस बैच स्टूडेंट्स, करंट एडवांस बैच स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन इन दिस क्लास. 28 वालों के लिए तो फ्रेश टॉपिक है, so they won't be worried. उनके लिए तो फर्स्ट टाइम है. All the old students who are here, if in case you are here or watching the recording, make sure that you pay attention to this and update your notes accordingly. Old batch students, 28 के पहले वाले, 27 and before, मैं 2-3 बार ये बोल रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करना. 28 बैच वाले लिखेंगे क्योंकि उनके लिए फर्स्ट टाइम आएंगे, फर्स्ट टाइम. ओल्ड बैच स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट्स स्टार्ट. कलर ब्लैक. ठीक है, कलर ब्लैक. ठीक है. Now, lot of times you have heard कि black color use नहीं करना चाहिए. सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? ब्लैक कलर, यस नो? हर जगह पे सुनोगे ब्लैक नहीं यूज करना चाहिए, शनि का कलर होता है, ब्लैक नहीं यूज करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वैसा करना चाहिए. यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. शनि का कलर है, नहीं यूज होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. ब्लैक कलर का बस एक ही चीज होता है कि ब्लैक कलर क्या करता है ना, सारे कलर्स को एब्जॉर्व कर ले, सारी लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है. बराबर है कि नहीं है? और ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए ब्लैक दिखता है. बराबर है कि नहीं? इतना तो साइंस सबको पता ही होगा, है ना? तो कपड़ों में जब ज्यादा ब्लैक पहना जाए तो अच्छा रहेगा क्या? कपड़ों में गर्मी होगी ना, हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जो गर्म कंट्री है. ठंडी कंट्री में ब्लैक कलर पहनोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं प्रॉब्लम होगी, नहीं प्रॉब्लम होगी. तो ब्लैक कलर बेसिकली जो डिनोट करता है, अब आप बहुत सारे लोग देखोगे ब्लैक कलर पहनते हैं, सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? बहुत सारी गाड़ियां आप देखोगे ब्लैक कलर की पहनते हैं. गुंडे माफिया लोग जो रहते हैं ब्लैक पहनते हैं. गाड़ियां देखो उनकी ब्लैक रहेगी. पॉलिटिशियंस की व्हाइट रहती है, बिकॉज व्हाइट इज कलर ऑफ एक्सेप्टेंस. और गुंडे लोगों की गाड़ी आपको ब्लैक में दिखेगी, क्यों?
क्यों? ब्लैक इज द कलर ऑफ पावर. प्लीज राइट दिस डाउन. स्टेटस, पावर, स्टेटस, पावर. दिखा? आपका स्टेटस दिखाता है बॉस. आपकी हैसियत दिखाता है. स्टेटस, हैसियत. लिखा? आप कितना अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हो, दैट इज ब्लैक. आप कितना अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हो, दैट इज ब्लैक. पोजीशन दिखाता है ब्लैक. पोजीशन, पोजीशन. ठीक है. आपकी ताकत दिखाता है. ब्रांड वैल्यू दिखाता है. ब्रांड वैल्यू. ब्रांड वैल्यू. वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस. बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस दिखाता है ब्लैक. बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस. लाइक बोलते ना वो, दबदबा बोलते ना, अपने दबदबा दिखाना अपना, पावर दिखाना अपना कि बस आई एम हियर. वो शोज वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस. अपने आप को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करते रहना, दैट इज ऑल्सो ब्लैक. क्योंकि अगर आप टॉप पे रहना चाहते हो तो आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा. कोई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है. अपने आप को चेंज भी करेंगे. ब्लैक. चेंज मतलब अपग्रेड, अपडेट. आपको बहुत लोग मिलेंगे ब्लैक कलर के कपड़े ज्यादा प्रेफर करते हुए. एंड यूल ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग. आप एक चीज नोटिस करना. जिसके पास ब्लैक कार रहेगी ना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट कलर टू मेंटेन. पता है आपको? ब्लैक मोस्ट डिफिकल्ट कलर टू मेंटेन. कार में देख लो आप, इतना सा भी स्क्रैच रहेगा ना गाड़ी में तो दिखता है. नोटिस किया है कभी? थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाए दिख जाता है. थोड़ी सी भी धूल आ जाए तो दिख जाता है कि भाई ये तो गड़बड़ है. थोड़ी सी भी धूल अगर आ जाए तो ब्लैक इज द अल्टीमेट स्टेटस सिंबल. अब हम घर को ब्लैक पेंट कर सकते हैं क्या? इसी चक्कर में नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ब्लैक में क्या होता है? थोड़ी गंदगी ज्यादा होती है. बराबर है कि नहीं है? डिफिकल्ट टू मेंटेन. आपके घर के किचन का जो ओटा है जिसपे आप खाना बनाते हैं, वो ब्लैक कलर का ही मिलेगा मोस्टली आपको. एक हाथ मारो, चमकना शुरू, लगता है कि साफ है, बट इज इट रियली क्लीन? वही अगर आपका व्हाइट कलर का अगर आपका ओटा है किचन का, और उसे आप एक हाथ से मार के साफ कर लोगे क्या? ज्यादा साफ करना पड़ेगा. तो ब्लैक थोड़ा सा इजी टू मेंटेन है. अब मैं इजी टू मेंटेन मतलब गंदगी वाइज, जितनी साफ. और कभी देखा है ब्लैक कलर का मंदिर आपने? कोई ब्लैक कलर की कोई टेम्पल देखा आपने शनि मंदिर छोड़कर? नहीं. ठीक है. तो ब्लैक इज अ स्टेटस सिंबल. अथॉरिटी दिखाता है. अथॉरिटी. कमांड ओवर योर सब्जेक्ट. अथॉरिटी. कमांड ओवर योर सब्जेक्ट. लीडरशिप क्वालिटी. लीडरशिप क्वालिटी. सोफेस्टिकेटेड कलर.
सोफिस्टिकेटेड। रिलीजियस बिलीफ में होता है कि ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, बट ऑल द लेडीज, यू माइट हैव सीन द डिफरेंस व्हेन यू वेयर अ ब्लैक कलर का साड़ी एंड अ डिफरेंट कलर साड़ी, है कि नहीं डिफरेंस उसमें? व्हेन यू वेयर ब्लैक, अथॉरिटी दिखाता है, पावर दिखाता है, स्टेटस दिखाता है, सोफिस्टिकेशन दिखाता है। यस और नो लेडीज? इसको बुरा मत, इसको रिलीजियस नहीं है, साइंस है ये, रिलीजियस में मत जाने, नहीं हमारे इसमें तो अलाउड नहीं। यू बिकम, एवरीबडी विल लुक एट यू व्हेन यू वेयर ब्लैक, उसका प्रेजेंस ही इतना स्ट्रांग है। तो ब्लैक कलर अच्छा है, इट्स गुड कलर, प्रीमियम कलर है, करेक्ट, प्रीमियम कलर। सोफिस्टिकेटेड मतलब स्टेटस, सर्टन क्लास, सर्टन क्लास, क्लास क्लास। कॉन्फिडेंस भी दिखाता है ब्लैक, कॉन्फिडेंस। तो कल का टॉपिक था रिस्ट वॉच। इसको मैं दो तीन तरीके से समझाऊंगा, पे अटेंशन। अभी रिस्ट वॉच में अगर किसी का ब्लैक रहेगा तो क्या दिखाएगा? अपने मन से लिखो, मैं नहीं बताऊंगा। इफ somebody is wearing a watch which is black, अभी आप कैसे, ब्लैक वॉच का मतलब कैसा है? सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कलर कौन सा है आपके रिस्ट वॉच का? वो। तो जैसे माई वॉच इज कंप्लीटली ब्लैक, आई वेयर फुल ब्लैक। अब उस हिसाब से सोच के देखो क्या होगा। लिखो, मैं नहीं बताऊंगा, लिखना पड़ेगा खुद। हर बार सर आप बताओ, हम लिखते रहेंगे तोते जैसे। पैरेट लर्निंग नहीं करनी है। अभी पूरा पूरा पैराग्राफ बताया ना आपको ब्लैक कलर में। अब इसी चीज को आप रिस्ट वॉच में ऐड करके देखो कैसा लग रहा है, इसी चीज को। कमेंट्स ओपन रखता हूं मैं, ताकि एक दूसरे को हेल्प भी कर सको आप। यू कैन रीड व्हाट अदर्स आर सेइंग ऑल्सो। ठीक है, देखो, अब देखो कमेंट्स में। अब देखो क्या है, आपको क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया? अगर क्लिक किया मतलब आप समझ रहे हो, अगर क्लिक नहीं किया मतलब आपका क्लास में ध्यान नहीं है। इसी चीज को अप्लाई करते चले जाना है अपने, इसी चीज को। आप में से कितने लोग ब्लैक कलर की रिस्ट वॉच पहनते हैं? ओनली कैमरॉन वाले हैंड रेस करना, ओनली कैमरॉन। वॉच में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कलर है विच इज ब्लैक। वेलकम टू द क्लब, साथ में पार्टी करेंगे हम लोग, है कि नहीं? वो पता भी नहीं होगा आपको ऐसा होता है, बट ये प्रतीत होता है, ये उसका इम्पैक्ट है ब्लैक कलर का। ठीक है, पावर स्टेटस, बिल्कुल अच्छा है। सबको समझा? अभी एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? अब यही कलर अगर कार में आ जाए, गाड़ी में, मैं दो तीन लेवल पे समझाऊंगा आपको ताकि आपको इजी हो जाए। यही चीज अगर कार में आ जाए तो सेम चीज एप्लीकेबल रहेगी। आप देखो कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी जब जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो इट मोस्टली इट इज ब्लैक कलर कार। कभी नोटिस किया आपने? वो ब्लैक कलर की लिमोजिन होती है, ब्लैक कलर की मर्सिडीज एस क्लास रहेगी। देखो आप, दैट शोज व्हाट? पावर। पुतिन की गाड़ी देखो, पुतिन की गाड़ी, अपना डोनाल्ड ट्रम्प भाई अपना, गाड़ी देखो उनकी। वो उस पोजीशन में है कि नहीं है जहां पे उनके पास में पावर है, पोजीशन है? ऑफ कोर्स दे आर, राइट, डोमिनेटिंग पोजीशन पे, एकदम कमांडिंग पोजीशन पे। बराबर है कि नहीं है? सिर्फ एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? लेकिन जब कार की बात आती है, तो कार में जैसे हम सब है, इफ यू आर प्लानिंग टू सजेस्ट अ कलर फॉर समबडी, उसमें ब्लैक कलर नहीं यूज होना चाहिए कार में। उसके पीछे रीजन है, बताता हूं।
ब्लैक कलर की कार, रिस्ट वॉच पहनते हो, समझ में आ गया सबको रिस्ट वॉच में क्या इंपैक्ट रहेगा उसका, एवरीबडी अंडरस्टूड? ठीक है, अब इसी को हम कार में लेके चलते हैं, तो ब्लैक कलर की ना विजिबिलिटी कम होती है रोड पे एज कंपेयर टू व्हाइट कलर। तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ब्लैक कलर के गाड़ियों के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है। आप कभी नोटिस करो, एक व्हाइट कलर की XYZ गाड़ी जा रही है, तो आपको लाइट कम ज्यादा और फिर भी दिख जाएगी दूर से, क्योंकि आपका भी गाड़ी का लाइट उस पर पड़ेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। लेकिन अगर प्योर ब्लैक कलर की गाड़ी है, कभी कभी मिस हो जाता है। नोटिस किया है जिनको ड्राइविंग आती है तो? अरे मुझे ड्राइविंग नहीं आती, जिनको आती है समझ में आया? तो ब्लैक कलर की कार अवॉइड करनी चाहिए। गाड़ी गर्म भी बहुत होती है कि नहीं होती है ब्लैक कलर की गाड़ी? एंड इंडिया इज अ कंट्री विच इज अ हॉट कंट्री, गर्म कंट्री अपनी, तो बहुत सूटेबल ब्लैक कलर कार में नहीं है। ठीक है, रिस्ट वॉच का समझ में आया? अच्छा है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे आप लोग न्यूमरोलॉजी के अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू, सो इज इट टू गुड टू बी वेरी डिमांडिंग राइट नाउ? इज इट टू गुड टू शोइंग स्टेटस राइट नाउ? इज इट टू गुड टू बी शोइंग अथॉरिटी राइट नाउ? इज इट टू गुड टू बी शोइंग लिटिल बिट ऑफ पावर राइट नाउ, अभी इमीडिएटली? जब आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, जब आपको ग्रो करना है, तो क्या बहुत सूटेबल है क्या? इमीडिएटली, लाइक एज वी स्पीक, इज इट लाइक वेरी सूटेबल? अभी एकदम से ब्लैक सूटेबल है क्या? सबने आंसर समझ में आ गया? राइट नाउ नो। तो अभी रिस्ट वॉच की जब आप स्टडी कर रहे हो, तो अभी एकदम से बहुत ज्यादा ब्लैक कलर पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कैसे सीखना है? टॉपिक समझ में आ रहा है सबको? अनीता जी समझ में आ रहा है? बिजल जी, स्वप्ना जी? पहले ब्लैक कलर के बारे में वी रोट व्हाट दैट कलर इंप्लाइज, और फिर उसको अलग अलग ब्रैकेट्स में डाल के देखना है। रिस्ट वॉच में क्या हो सकता है, कार में क्या हो सकता है। अब बाइक तो आपको ब्लैक कलर की मिलेगी मोस्टली, बराबर है कि नहीं है? अब उसमें जाके बोलोगे नहीं मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे येलो कलर की बाइक चाहिए, मेरे लिए येलो कलर ज्यादा सूटेबल है, मैं 3 नंबर वाली हूँ, तो हस्बैंड बोलेंगे तुम एक काम करो, तुम ओला उबर से आओ, मैं अपनी पल्सर से आता हूँ, वॉट एवर बाइक इट इज। समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? क्लियर? हाँ, थोड़े समय बाद जब आपको लग रहा है कि ब्रैक ना प्रीमियमनेस भी दिखाता है, तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें अट्रैक्ट करना जो प्रीमियम हो। अभी अभी करियर का अपना स्टार्ट हो रहा है, बराबर है कि नहीं है? अभी अपन न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब एकदम से बोलेंगे मुझे पहली कंसल्टेशन ही 11,000 रुपए की मिले, तो पॉसिबल है क्या डे वन पे? हो सकता है डे वन पे तो अपने को फ्री में कंसल्टेशन करनी पड़े ताकि अपना कॉन्फिडेंस बढ़े, बराबर है कि नहीं है? तो वैसे सिनारियो में क्या ब्लैक बहुत सूटेबल रहेगा क्या? नहीं। अब समझ में आ रहा है कैसे अंडरस्टैंड करना है कलर्स को, बॉयज एंड गर्ल्स? यस, नो? क्लियर? हरमिंदर जी समझ में आ रहा है? संगीता जी क्लियर? बॉयज एंड गर्ल्स, रुचि जी क्लियर? ऑलराइट, गुड। सो ब्लैक है अच्छा कलर। धीरे धीरे एज यू प्रोग्रेस इन योर करियर और इन योर बिजनेस और इन योर लाइफ, इसके कलर का आप ज्यादा इन्फ्लुएंस लेकर आ सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? यस, नो? आगे बढ़े? ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट कलर इसी से मिलता जुलता कलर आता है, विच इज ग्रे। इसी से मिलता जुलता कलर आता है ग्रे। ग्रे बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है ग्रे कलर यूज करना। आइदर यू विल फाइंड ब्लैक और यू विल फाइंड व्हाइट। ब्लैक में हल्का सा व्हाइट मिला दो तो ग्रे हो जाता है। सो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं है, और इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है।
इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो आइडियली बहुत यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा यूज मत करो। उससे अच्छा ब्लैक ही यूज कर लो, मैं तो सजेस्ट करूंगा ग्रे से अच्छा ब्लैक ही यूज कर लो। मतलब आजकल हर वॉच के आप देखोगे तो स्ट्रैप्स बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, अब ब्लैक क्या होता है, डोमिनेटिंग कलर है, पावरफुल कलर है। उसमें व्हाइट डालोगे तो ग्रे बनता है, बराबर है कि नहीं है? अब व्हाइट डालोगे तो ग्रे बनता है, तो बहुत सूटेबल है क्या? एक तरफ डोमिनेटिंग कलर है, एक तरफ एक्सेप्टेंस वाला कलर, तो बीच में क्या होंगे? वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं। इसलिए ग्रे को न्यूट्रल कलर बोला जाता है, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कपड़ों में करो ना यूज यार, कपड़े कौन सा डेली पहनते हो ग्रे ग्रे कलर के? अभी ग्रे कलर की साड़ी है तो पहनो जब मर्जी है तो। ठीक है, ब्लैक कपड़े पहन सकते हो, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं, देखो बहुत डोमिनेटिंग कलर है ना, तो बहुत ब्लैक पहनना भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट कलर, वाइट। वाइट, ठीक है, एक्सेप्टेंस का कलर है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। और बहुत इम्पैक्ट डालता है, एक्सेप्टेंस का कलर है और बहुत इम्पैक्ट डालता है। यू विल फाइंड पॉलिटिशियंस वेयरिंग वाइट, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल लीडर्स, ओकल्ट, ओकल्ट में भी आपको वाइट मिलेगा ज्यादा। स्पिरिचुअलिटी, वाइट बहुत एलिगेंट कलर है, एक्सेप्टेंस का कलर है, अच्छा कलर है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ जो हो रहा है उसको भी आप एक्सेप्ट कर लोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, ध्यान देना। आप, सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा और आपके साथ जो हो रहा है उसको भी आप एक्सेप्ट कर लोगे, अच्छा है क्या? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अच्छा है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ठीक है, एज यू प्रोग्रेस फर्दर थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। हाँ, पीपल कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड, ऐसा हो जाता है बहुत वाइट यूज करना। इसलिए वाइट के साथ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टच करते रहना चाहिए, अलग कलर का एक बोलते हैं ना, एक आधा कलर का एक शेड आना चाहिए। तो जैसे इफ यू हैव सीन मी वेयरिंग, आज तो मैं फुल वाइट में हूँ, टॉप टू बॉटम फुल वाइट, बिकॉज आई हैव अ विजिट राइट नाउ, तो मैं भी टीका लगा के निकल जाऊंगा। अभी क्लास में नहीं लगाता, बट वैसा करना पड़े। बट you have seen me wearing white, but then I keep changing the color of the jackets. नोटिस किया है ना आपने? सो दैट इज कूल, वो ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है, ऑलराइट।
तो रिस्ट वॉच में क्या व्हाइट कलर यूज करना चाहिए? इनिशियल पार्ट ऑफ योर करियर, इनिशियल बिट पे, जहां पे आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वहां पे व्हाइट ठीक है। क्यों, कैसा रहेगा? जो आया आया, जितना पैसा दिया दिया। आप समझ रहे हो? इनिशियल पार्ट में ठीक है विथ व्हाइट कलर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करियर में, तब थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। वाई आई वेयर व्हाइट? बिकॉज आई लव इट। आई लव इट, मेरे को मेरा पर्सनली फेवरेट कलर है व्हाइट। एंड इट जस्ट हैपेंड दैट आई जस्ट लाइक्ड इट। आई लर्नड इट फ्रॉम डॉक्टर्स, क्योंकि बिफोर आई यूज्ड टू वेयर ओनली ब्लैक। वो होता है ना एक फेज लाइफ का, college phase and all that, where you prefer to wear black and all that, and da 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 da. But later when I saw all the doctors, medicine professionals को मैं देखा, medical professionals को, they were always white, and I was like quite impressed by these guys. मुझे डॉक्टर्स लोग काफी ऐसे भी, they're very interesting to learn, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक ये व्हाइट पहनते हैं, इट अट्रैक्ट सो मच, एक्सेप्टेंस का कलर है। भले अंदर में टी शर्ट कुर्ती अलग पहनी हुई है, लेकिन बाहर जैकेट पहन लिया व्हाइट, सो इट जस्ट गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सेप्ट। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, वैसा। मैं बोला चलो, अपने पास अभी डॉक्टरेट तो नहीं है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, तो अपन भी डॉक्टर लगाएंगे। बहुत पहले का मैनिफेस्टेशन, ऑलमोस्ट लाइक 15 years बैक। हो गया फिर धीरे धीरे, इट वर्कड आउट। सो हो गया, क्लिक हो गया। ठीक है। वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो घर वाले बहुत चिल्लाते हैं। ढंग से बैठना भी नहीं आता, कहीं भी जाता है तो खराब करके आता है, खाना खाता है तो खाना गिरा देता है कपड़ों पे। अभी भी, कल भी गाली सुन रहा था मैं। कल ही, खाना खाता नहीं है ढंग से, खाने था, खाना गिरा दिया। अब ये कौन धोएगा? मैं बोला आप। मैं देखा गया, और पहनो व्हाइट। व्हाइट चेंज करके आया कर, दूसरा टी शर्ट पहना कर, खाना खाए फिर व्हाइट जाके पहना कर। ऐसा होता है। ठीक है। सो व्हाइट अच्छा है। गाड़ियों में व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, व्हीकल में व्हाइट इज वेरी गुड। गाड़ियों में, क्योंकि क्या होता है, विजिबिलिटी होती है। और गाड़ी में हम किस लिए बैठते हैं? सेफ्टी के लिए। वॉच सेफ्टी के लिए पहनते हैं क्या हम? नहीं। गाड़ी सेफ्टी के लिए होती है क्या? यस। तो आपकी गाड़ी रास्ते पे दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? यस। शाम को ड्राइव करते हैं, रात को ड्राइव करते हैं, गाड़ी दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए आपकी? यस। विजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। लॉजिक समझ रहा है, दोनों का अलग है। एक रिस्ट वॉच है जो आपके पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, और दूसरा है जो आपकी सेफ्टी की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो व्हाइट गाड़ी होनी चाहिए। व्हाइट गाड़ियों के एक्सीडेंट्स कम होते हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 70% कार्स आर वाइट ओनली। आप जाओ मारुति के शोरूम में जाइए, टाटा के शोरूम में जाइए, आप उधर के जो अपने मिड बजट्स की जो गाड़ी होती है, महिंद्रा, टाटा, इधर पे आप जाओ तो यू विल फाइंड मैक्सिमम वाइट कलर। जैसे जैसे प्रीमियम सेगमेंट में जाओगे, वैसे वैसे पीपल स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स। जैसे बीएमवी का आप देख लो, ऑडी का देख लो, मर्सिडीज का देख लो, इनके कलर्स आपको थोड़े अलग, जैगवार का देख लो आप, यू विल फाइंड, रेंज रोवर का कलर्स वैसे चेंज होते रहेंगे। व्हाइट बहुत अच्छा है, गाड़ियों में बहुत अच्छा। व्हाइट ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो फ्रेंडली नंबर है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट कलर लो, कार के लिए। आपका बेटा है, नई नई गाड़ी लेकर दे रहे हो बेटे को, व्हाइट कलर दो। व्हाइट कलर, कोई हीरो वीरो नहीं बनना ब्लैक में, व्हाइट कलर दो गाड़ी में। अब घर का भी कलर दे सकते हैं क्या व्हाइट? ऑफ कोर्स यस। घर इज व्हाट, लाइक अ टेम्पल। सेफ्टी भी है, लेकिन घर इज अवर टेम्पल। अब टेम्पल क्लीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? घर में मार्बल के वो रखते ना छोटे से, मंदिर रखते कि नहीं रखते अपन? व्हाइट मार्बल ही यूज करते हैं। यस और नो? उसको कलर करके ब्लैक करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक्सेप्टेंस, फ्रेशनेस, यू फील गुड अबाउट थिंग्स। जिंदगी में जैसा हो रहा हो उसको सहन शक्ति की आपको ताकत देता है व्हाइट कलर। बहुत अच्छा कलर है, व्हाइट यूज करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, व्हाइट कलर यूज करना चाहिए। तो रिस्ट वॉच में स्टार्टिंग में ठीक है,
एज यू ग्रो फर्दर थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। गाड़ी में व्हाइट कलर सुपर्ब है, सुपर्ब, कोई लोड नहीं है, इट्स अमेजिंग। घर के लिए व्हाइट कलर एब्सोल्युटली अमेजिंग होना चाहिए। क्लियर, लिखा सबने? ऑलराइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ग्रीन, 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 हरा कलर। अब हरा कलर का क्या होता है दुनिया में और देखोगे तो, हरी कलर की और कौन सी चीज होती है? खिड़की के बाहर देखो, प्लांट्स, ट्रीज, नेचर, ग्रास। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या हुआ? इट रिप्रेजेंट्स नेचर, इट रिप्रेजेंट्स नेचर, इट रिप्रेजेंट्स नेचर। पीस, इट रिप्रेजेंट्स पीस ऑल्सो, पीस, पीस। कामनेस, एक्सेप्टेंस नहीं है, कामनेस, CALMNESS, कामनेस। ग्रीन से भी देख के अच्छा लगेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ ग्रीन में अभी भी लिखोगे, रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं ग्रीन कलर पे। ग्रीन देख के भी आपको अच्छा लगेगा, व्हाइट देख के भी आपको शांति मिलती है। यू चेक ऑल द जैन मंदिर, आप देखो प्योर व्हाइट मार्बल बने होते हैं, प्योर व्हाइट, ऑफ वाइट भी नहीं होते हैं, पूरा व्हाइट ही होते हैं। इट्स सो पीसफुल देयर, बहुत पीसफुल। कितनी भी गर्मी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहां पे ठंडा ही लगेगा। नो एसीज, नो फैन। ताजमहल ऑल्सो, यस यस, ऑफ कोर्स यस, पीसफुल कलर्स, ठीक है। ग्रीन अच्छा है, ग्रीन इज गुड। क्या? हाँ, ग्रोथ, ग्रोथ, यस यस यस, वो भी ग्रोथ है, ग्रीन इज ऑल्सो ग्रोथ, ग्रीन इज ऑल्सो ग्रोथ। ग्रोथ देता है, ग्रोथ, ग्रीन कलर भी ग्रोथ देगा, ठीक है। बैलेंस का भी कलर है, ग्रोथ का भी कलर है, इट गिव्स बैलेंस ऑल्सो, सपोर्ट देता है ग्रीन कलर। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, आर्टिस्टिक फील्ड में है, उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, आर्टिस्टिक फील्ड में है, उनके लिए भी अच्छा है। ग्रीन कलर ग्राउंडेड भी रखता है, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। एंड ग्रीन कलर ना थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा अगर ग्रीन कलर यूज हो तो थोड़ा सा सस्पिशन भी क्रिएट करता है, सस्पिशियस नेचर बना देता है, सस्पिशियस नेचर। हाँ, दूसरों पे सस्पिशियस, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं होना, वो भी दिखाता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की रिस्ट वॉच बहुत रेयरली मिलेगी आपको, रेयरली। लेकिन मोटा मोटा आपको हाफ शेड में कभी कभी ग्रीन मिल जाता है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, गुड। मनी भी है, ग्रीन इज मनी ऑल्सो, मनी।
ठीक है। एंड कार में देखोगे तो ग्रीन आपको मिलता नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, यूज कर सकते हैं, बट ग्रीन को यूज करता नहीं है। और घर का कलर ग्रीन से अच्छा है कि घर में ग्रीनरी रखो, अच्छा ही है। ग्रीन पेंट क्यों करना है, उससे अच्छा हरियाली रखो घर में, क्या ही प्रॉब्लम है। मिलिट्री वाले क्यों यूज करते हैं ग्रीन कलर? टू हाइड, कैमोफ्लाज हो जाए। देखा मैं, टैंक्स वैंक्स जो होते हैं, उनकी जीप वगैरह जो होती है, वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? वो कैमोफ्लाज हो जाती है ना, इसलिए यूज करते हैं। कार ले लो ना कार। अरे कार के पैसे आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, बाद में जो मर्जी के लेना कलर ले लो। बस कार में ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ब्लैक अवॉइड करो। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट। ब्लू। 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 सबसे ज्यादा जो कलर इंसान बोलते हैं ना, एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज ब्लू। सबसे आसानी से। क्यों? क्योंकि जिस कलर के पेन से आप लिख रहे हो वो भी ब्लू ही है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्लू कलर एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि फिफ्थ के बाद में ऐसे भी पेन यूज करना होता है ना, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद में, तो कहीं ना कहीं वो बचपन से आ गई हमारे दिमाग में ब्लू। यूनिवर्सल कलर है, करेक्ट, यूनिवर्सल कलर। ब्लू कलर ऑल्सो शोज ट्रस्ट। ब्लू कलर ऑल्सो शोज ट्रस्ट। ब्लू कलर ऑल्सो शोज ट्रस्ट। ठीक है। ब्लू कलर टेक्निकल चीजों के साथ में भी ज्यादा रिलेट होता है। टेक्निकल चीजें, टेक्निकल टेक्निकल चीजों के साथ में भी ज्यादा यूज होता है। लिखा, टेक्निकल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। इंटेलिजेंस भी दिखाता है। इंटेलिजेंस। टेक्निकल, टेक्निकल मतलब जैसे आईटी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है ना पूरा, वो टेक्निकल चीजें जहां पे ज्यादा होती है, टेक्निकल स्टफ, वो भी रिप्रेजेंट करती है। हाँ, इंजीनियरिंग फील्ड, टेक्निकल फील्ड, या बिल्कुल दिखाता। इलेक्ट्रिकल स्टफ ऑल्सो, यस यस यस। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट्स। ठीक है। ब्लू अच्छा कलर है, गुड कलर। ब्लू कलर की वॉच पहनने वाला व्यक्ति आपको बड़ा सॉर्टेड सा, पढ़ाई लिखाई वाला, स्टूडियस सा, टेक्निकल बंदा, इंजीनियरिंग वाला बंदा, ये ज्यादा मिलेंगे आपको। और अगर वो फील्ड का नहीं है तभी भी उस फील्ड का नॉलेज रखना, वो भी मिलेगा आपको। ठीक है। ट्रस्ट भी दिखाता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट, ब्लू कलर। आपको बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर, नंबर 8 वालों को ना ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट पसंद होता है। यू विल फाइंड देम टू बी लविंग ब्लू कलर मोर।
Number 8 people. They like it. ब्लू अच्छा है, ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन वॉचेस में हमारे पास में ऑप्शन क्या रहता है? ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, सिल्वर, गोल्ड, बस इससे ज्यादा कुछ रहता नहीं है, बराबर है। सो ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, कीप इट सिंपल। ब्लू कलर की गाड़ी भी का यूज कर सकते हैं, ब्लू कलर घर पे भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट घर की जब बात आएगी तो हमेशा कोशिश करिए कि सारे कलर्स लाइट होने चाहिए, लाइट शेड्स। घर में कभी भी डार्क कलर ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए। एक आधा पैच, एक आधा चीज ठीक है, बट अदरवाइज द हाउस कलर शुड बी मैक्सिमम लाइट, लाइट होना चाहिए, लाइट कलर्स। ठीक है, लिखा? ऑलराइट, नेक्स्ट, ब्राउन। ब्राउन, ब्राउन। अब ब्राउन कलर देख के क्या आपको नजर आएगा, क्या क्लिक करेगा ब्राउन कलर देख के? अर्थ, वेरी गुड, मिट्टी का कलर। ठीक है, तो ब्राउन को भी नेचुरल कलर के तौर पे देखा जाता है, नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल कलर एंड अ वेरी कंफर्टेबल कलर, कंफर्टेबल कलर। कंफर्टेबल कलर, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा कलर है जो थोड़ा स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्लो, स्लो। मतलब बहुत ज्यादा ब्राउन कलर यूज करने पे द रिजल्ट्स डू नॉट कम इन दैट स्पीड, रिजल्ट्स आर काइंड ऑफ स्लो विद ब्राउन। और बहुत जल्दी कंफर्टेबल कर देता है, मतलब जैसा चल रहा है, जो हो रहा है वो ठीक है, जो हो रहा है, जैसा चल रहा है, ठीक है। तो आइडियली आई वोंट रिकमेंड यूजिंग ब्राउन। ऐसा नहीं है, रिकमेंड का नहीं, कर सकते हैं, कर सकते, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेज में लाइफ के हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं ब्राउन, लाइक आई ऑल्सो हैड अ ब्राउन वॉच, आई यूज्ड इट, ब्राउन कलर। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। क्या कैन रिकमेंड टू पीपल हु आर ग्रीडी? नहीं नहीं नहीं। उनको वाइट दे दो, जिंदगी में एक्सेप्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी उनकी, स्लो मत करो उनको। ग्रीडी है तो क्या हो गया? वॉलेट, वॉलेट में आप कलर यूज कर सकते, यू शुड ऑलवेज यूज ग्रीन कलर वॉलेट, डार्क ग्रीन यूज करना चाहिए वॉलेट्स में तो। ब्लैक भी नहीं, ब्राउन भी नहीं, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये लाइट ग्रीन अच्छा नहीं लगेगा, बट डार्क ग्रीन यूज करना चाहिए, अच्छा है। कार, ब्राउन कलर की, अनिल से मैबैक, फिर तो कहीं सूट ही नहीं करता। इट हैज टू बी माई बैक, टू बी मोर प्रिसाइज माइबा बोलते हैं इसको, माइबा, माइबा, दैट्स हाउ इट इज।
सो ब्राउन कलर की वॉच ठीक है, अच्छा है, गुड, लेकिन थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। कार ब्राउन, धूल मिट्टी दिखती है बहुत, वो कितनी भी साफ क्यों ना हो, ऐसा लगेगा धूल ही लगी हुई है गाड़ी में ब्राउन में, क्योंकि वो मिट्टी मिट्टी ना थोड़ा सा। So I'm not very sure. I won't recommend brown. It doesn't look classy at all from anywhere. And घर पे ब्राउन कलर सूट करता है, अर्थ कलर है ना, अर्थ कलर सूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑरेंज, ब्लू नेवी ब्लू सेम है, ब्लू नेवी ब्लू सेम। ऑरेंज, ऑरेंज कलर बेसिकली शोज ट्रस्ट, ट्रस्ट। अब रेड में भी ऑरेंज कलर होता है, और ऑरेंज में तो ऑरेंज है ही है, बट थोड़ा एनर्जी लेवल्स कम होते हैं ऑरेंज में। इट्स अ गुड कलर, लेकिन थोड़ा एनर्जी लेवल्स कम। ऑरेंज कलर यूज करने वालों को ज्यादा ऑप्शंस चाहिए होते हैं लाइफ में। दे वांट ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस। तो इफ एनीबडीज फेवरेट कलर इज ऑरेंज, तो अगर आप इनके वॉच कलेक्शन देखोगे तो अलग अलग मिलेंगे वॉचेस, शेड्स। इनके वॉशरूम में आप जाके देखोगे तो 4 टाइप के शैम्पूज मिलेंगे, 4 टाइप के कंडीशनर मिलेंगे, 4 टाइप के परफ्यूम्स मिलेंगे। सो ऑरेंज इज बेसिकली ऑप्शंस, ऑप्शंस चाहिए लाइफ में, ऑप्शंस। ठीक है, एंड ऑरेंज ऑल्सो डिनोट्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। तो ऑरेंज कलर की वॉच आपको आई थिंक बच्चे मिलेंगे पहनते हुए। क्यों बच्चे? ऑप्शंस चाहिए, क्रिएटिविटी है। आप पहनेंगे क्या ऑरेंज कलर की वॉच? बहुत रेयरली, अनलेस इट्स लाइक अ फैशन दिस थिंग, बट अदरवाइज नो। गाड़ी ऑरेंज, except Lamborghini, I don't think so anything else suits. So I think that's out of question. And और क्या था? घर, घर में लगा लीजिए, और वहां पर ही देना, चाचा जी हमारे एमएलए हैं, बस हो गया काम आपका, कोई नहीं आएगा घर में परेशान करने के लिए। ठीक है, फोन कलर्स बताऊंगा, फोन भी बताऊंगा, पहले फोन का पढ़ लेंगे, मोबाइल जब करेंगे तो। ठीक है, नॉट अ वेरी कॉमनली यूज कलर बेसिकली ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट। येलो, येलो, येलो शोज हैप्पीनेस। येलो शोज हैप्पीनेस। इसलिए सारे किंडरगार्टन स्कूल के अगर आप दीवारें देख लो, उनके लोगोज देख लो, उनके कपड़ों की डिजाइनिंग आप देखो, यू विल फाइंड अ टच ऑफ येलो देयर, यू विल फाइंड अ टच ऑफ ग्रीन देयर, यू विल फाइंड अ टच ऑफ रेड देयर। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सारे आपके देखो बच्चे, जहाँ भी आप कभी रास्ते से जा रहे हैं आप और आपको दिख रहे हैं अलग अलग कलर्स, स्कूल बस येलो, येलो इज कलर ऑफ हैप्पीनेस,
खुश रहना जो पसंद करते हैं, खुश, दोज हु वांट टू बी हैप्पी यूज येलो। ठीक है। कम्युनिकेशन का भी है कलर, कम्युनिकेशन की बात करना चाहते हैं, दे वांट टू टॉक, बात करना चाहते हैं। हैप्पीनेस का भी है, दे वांट टू कम्युनिकेट ऑल्सो। ठीक है। ऑलराइट। एंड वांट टू हैव फन ऑल्सो, फन, मौज मस्ती करनी है, फन फन, मौज मस्ती, फन, हैप्पीनेस, चीयरफुल। अच्छा है, मौज मस्ती, हैप्पीनेस, चीयरफुल, बहुत अच्छा है। हैप्पीनेस जहां पर भी आपको येलो दिखे, फूड कोर्ट में जाओ आप जो भी सिटी में रहते हैं वहां के फूड कोर्ट में जाइए, यू विल फाइंड इट। येलो कलर का वॉलेट दे के दिखाओ आपके पति देव को, वहीं से फेंक के ना मारे आपको वो, कॉइन्स रख के बोलेंगे बेबी 2 मिनट रुको जरा, वो 200 रुपए के चिल्लर डालेगा उसमें, चिल्लर, और वो वहीं से फेंक के मारेगा वो उड़ता हुआ। आप बोलेंगे किसने पत्थर मारा, बोलेंगे तुम्हारा ही वॉलेट है जो तुमने दिया था, येलो कलर वॉलेट, दिखाओ देके। ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे काम जहाँ पे हैप्पीनेस होती है, जहाँ पे थोड़ा चिल रहना है, जहाँ पे बातचीत करना है, वहां पे आपको येलो कलर दिखेगा, येलो कलर। फूड कोर्ट्स, फूड आउटलेट्स, यू विल फाइंड येलो। आइसक्रीम स्टेशंस, येलो मिलेगा आपको। बच्चों के स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, हॉबी सेंटर्स, आर्टिस्टिक सेंटर्स, क्रिएटिविटी सेंटर्स, यू विल फाइंड येलो कलर देयर। पूरा येलो नहीं, बट यू विल फाइंड येलो कलर देयर। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, इट्स वेरी गुड। ठीक है। बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं येलो, किड्स लव इट, बच्चों का फेवरेट होता है। ऐसे किसी यंगस्टर्स को पूछोगे कि पसंद है क्या येलो, कोई यंगस्टर, टीनेजर्स मना करेंगे, लड़का हो लड़की हो, दे ऑलवेज चूज डार्क कलर्स। टीनेज एज ही ऐसी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, फिर वहां पे यू विल फाइंड देम टू बी यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। ठीक है। देखो भाई, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं है, जस्ट दैट अच्छा है, सूट करता है। तो येलो कलर की वॉच देखा आपने कभी किसी को पहनते हुए? कौन पहनेगा? कोई आर्टिस्ट ही पहनेगा येलो कलर की वॉच, यस और नो? आर्टिस्ट हो गया, डिजाइनर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, मेहंदी आर्टिस्ट हो गया, येलो क्यों पहनेंगे? हैप्पीनेस, चीयरफुल, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, उनको सूट करेगा। मैकडोनल्ड्स का लोगो देख लो आप, रेड एंड येलो। केएफसी का लोगो आप देखो, रेड एंड व्हाइट, बिल्कुल सूट करता है। हाँ। ठीक है। अब गाड़ी लेना येलो कलर की, तो आप ही बैठना उसमें बस, और ऊपर लेना टैक्सी, चलाओ फिर उसे, ईएमआई भी निकल जाए। ठीक है। क्या? हाँ, इमोजीज आर ऑल्सो येलो, ऑफ कोर्स, यस, व्हाई? अब इमोजी ब्लैक कलर के रख सकते थे ना, लेकिन रखा क्या ब्लैक कलर के? नहीं, इमोजीज क्या है, येलो, सारे येलो मिलेंगे विद डिफरेंट शेड्स, व्हाई? हैप्पीनेस, कम्युनिकेशन। या काली पीली टैक्सी, ब्लैक एंड येलो, कम्युनिकेशन। ठीक है। क्या साड़ीज भी येलो होती है? अरे साड़ीज पहनो, सी, एक दिन एक कलर की साड़ी पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, एक ही कलर की साड़ी हमेशा पहनने में प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स कार येलो कलर की क्यों होती है? शोज हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ इट इज। भाई हम तो अभी पढ़ रहे हैं, 50-100 साल से ये लोग यूज करते आ रहे हैं कलर्स को, और उसके बेनिफिट्स लेते जा रहे हैं विदाउट इवन वी रियलाइजिंग इट, विदाउट इवन वी रियलाइजिंग इट। बच्चों के देखो जितने भी ब्रांड्स होंगे, कपड़ों के ब्रांड्स, येलो, चॉकलेट्स में येलो मिलेगा आपको, क्यों? दीज आर कलर्स ऑफ हैप्पीनेस।
cheerfulness, communication. ठीक है, ऑलराइट। कार ले सकते हैं और अपने पति को येलो, पति की जो ब्लैक कलर की जो बाइक होगी ना जो नीचे पार्किंग में रखी है, उसको येलो कलर पेंट करवा के उनको बर्थडे पे गिफ्ट करना। फिर वो आपको येलो कलर का पेंट करके कहीं और गिफ्ट कर देंगे, बोलेंगे इसको ले जाओ, अभी ले जाओ, करके देखना ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, पिंक। पिंक कलर। पिंक। Pink is a color which is more of feminine traits. Feminine traits. Pink color. Feminine trait. इसलिए लड़कियों को ज्यादा पसंद है पिंक कलर. It's a mixture of red and white. It's a mixture of red and white. Red shows aggression, white shows acceptance. इसलिए पिंक. ये देखो मेरा पिंक टॉप, मैं आज ही लेकर आई हूँ, सिर्फ 299 मिला है मुझे सेल पे। 2999 का था, मुझे 299 का मिला है। उसको पता नहीं उसकी कीमत 99 रुपए है, 299 में लेकर आई है। ऐसा। पिंक। फेमिनाइन ट्रेट्स। क्रिएटिविटी को भी सपोर्ट करता है। क्रिएटिविटी। लव। रोमांस। लव। रोमांस। इसलिए गिफ्ट्स कार्ड में आपको येलो भी मिलेगा, पिंक भी मिलेगा ग्रीटिंग कार्ड्स में, व्हाइट भी मिलेगा। You won't find great gift cards, so you won't find greeting cards to be of black color. अभी तो कोई यूज करता नहीं है, बड़े उन जमाने की बात है जब लोग आर्चीज और हॉलमार्क जाया करते थे कार्ड्स के लिए। याद आया किसी को? देयर वाज अ टाइम, और वहां पे कोई ग्रीटिंग कार्ड अगर किसी को देना है, उसकी कीमत होती 250 रुपए, और वो 250 रुपए के ग्रीटिंग कार्ड को जोड़ जोड़ के पैसा जमाना, उधारी ले लेके, और फिर 13 फरवरी को जाके वो कार्ड खरीद दो, और वहां पे वो 250 का हो जाएगा 500 रुपए। फिर वो अंकल से नेगोशिएट करना कि अंकल 4 दिन से पैसे जुगाड़ कर करके 250 रुपए जुगाड़ किए, आपने यहाँ पर कर दिए 500 रुपए। फिर अंकल देखेगा ये लड़का गरीब है, फाइनेंशियली भी और दिल से भी बेचारा मार खाया हुआ है। ठीक है भाई, तेरे लिए 250 में तू लेकर जा। So that's how it is. We have lost that. We have lost the touch of giving greeting cards. Otherwise, it will be so beautiful to receive greeting cards when nicely written, XYZ from XYZ. So it was a very beautiful kind of a moment, but it has gone. अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे, अभी व्हाट्सएप क्या, अभी तो सिर्फ जूम पे सिर्फ HBD लिख देते, HBD, हैप्पी बर्थडे, मतलब उधर भी मौत आती है। पता नहीं वो 2 सेकंड बचा के क्या जिंदगी में कर लेंगे एपिक काम, HBD लिख के छोड़ दिया। तो कार्ड यू शुड गिव इट टू योर किड्स। यू शुड गिव इट टू योर किड्स। बच्चों को देने चाहिए। उनको ऐसा मैसेज करोगे, उनके लिए पार्टी रखोगे। आपके अगर बच्चे स्कूल में होंगे, यू विल फाइंड देम टू बी यूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स। सुना है आपने, देखा है? वो छोटे ड्राइंग बुक के पेपर्स फाड़ फाड़ के उसको छोटे क्यूट लिटिल ग्रीटिंग कार्ड्स बना के अपने फ्रेंड्स को देते हैं। इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, लड़के थोड़े से इसमें इतना इन्वॉल्व होते हैं। इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, शी विल बी मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एवरीबडी ऑन बर्थडे। इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, शी विल बी लाइक मैं बना रही हूँ सबके लिए। ठीक है, सो इट्स वेरी नाइस गुड टू बी यूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, बट भी क्या कर सकते हैं, अभी नहीं यूज करते। अभी इसलिए आर्चीज भी बंद हो गई ऑलमोस्ट। कितने बचे हैं हॉलमार्क यूज है? आर्चीज हॉलमार्क, इट यूज टू बी सो क्रेजी। तब वो इतने बड़े बड़े कार्ड, इतने बड़े बड़े कार्ड्स, 2 फीट कार्ड्स, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए की भी आते थे तब तो। सेक्शंस थे, देखा होगा आपने, डैड सेक्शन, मॉम सेक्शन, फैमिली सेक्शन, वाइफ सेक्शन, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड सेक्शन, बॉयफ्रेंड सेक्शन। भाई क्या सेक्शंस हुआ करते थे, अब कुछ नहीं। इट्स गॉन लिटिल क्रेजी। द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड। पहले के घरों में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते थे, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन कलर मिलते थे। आज एक वाइट और एक ब्राउन,
पेस्टल शेड्स में घरों को डाल दिया है ना। सो पिंक इज अ कलर फेमिनाइन ट्रेट्स दिखाता है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी को दिखाता है, इनोवेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। इनोवेशंस, इनोवेशंस। और थोड़ा सा ना इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं, बट थोड़ा सा ये भी दिखाता है कि थोड़ा ये मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग मतलब वो गुस्से वाला मूड स्विंग नहीं, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमने मेरे को मैसेज नहीं किया मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ऐसा वैसा वैसा दिखाएगा थोड़ा सा। तुमने मैसेज नहीं किया तो मैं बात नहीं करूंगी, वैसा। तो पिंक में थोड़ा सा आपको दिखेगा। ठीक। आई लाइक कलरफुल हाउस बट वास्तु के वजह से आई कांट यूज। हु इज वास्तु टू टेल यू कि घर में कौन से कलर यूज होने चाहिए? इफ यू लाइक इट यूज इट यार। कई वास्तु के किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि कलर कैसे यूज होना चाहिए। यू शुड चूज कलर्स द वे यू लाइक देम। ये सब फालतू के वो रील्स को वायरल करने का कॉन्सेप्ट है, इस रूम में ये कलर लगा होगा, डज नॉट मेक सेंस। अब हस्बैंड वाइफ को पसंद ही नहीं है ब्लैक कलर और सॉरी येलो कलर, तो येलो कलर की बेडशीट डाल के मतलब है क्या कोई? डजंट मेक सेंस एट ऑल। ठीक है, पिंक इज गुड। ठीक है, और क्या बचा? पिंक, येलो, ग्रीन, व्हाइट भी हो गया। रेड, सबसे इंपॉर्टेंट रेड, रेड। ठीक है, रेड दिखाता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। रेड कलर शोज कॉन्फिडेंस, पावर, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, पावर, पैशन, पैशन, रोमांस, रोमांस, एफर्ट्स फॉर ग्रोथ, एफर्ट्स फॉर ग्रोथ, एग्रेशन, एग्रेशन, एग्रेशन। बहुत ज्यादा रेड देखना पसंद नहीं करोगे, इट्स नॉट वेरी सूदिंग। बहुत ज्यादा रेड देखना आप पसंद नहीं करोगे, इट्स नॉट वेरी सूदिंग टू लुक एट इट। बहुत ज्यादा रेड देखना पसंद नहीं करो। आपको बहुत रेयर नहीं मिलेगा रेड कलर की वॉच कोई पहने हुए, लेकिन मिलेंगे तो विल फाइंड देम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू। किसी का भी रेड कलर का आपको वॉच देकर जाके आप बात करना हो और वो ही यू विल फाइंड दैट पर्सन, उनसे पूछो क्या काम करते, वुड लव टू नो अबाउट व्हाट यू डू, 10 मिनट समझाएंगे आप। वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू, वेरी पैशनेट। क्या फरारी रेड कलर? या दैट्स एग्रेशन मैन। स्पोर्ट्स कार में तो एग्रेशन चाहिए ना। 5 करोड़ की गाड़ी चलाओगे तो स्टेटस तो बनता है बॉस। ब्यूटीफुल कार। ठीक है, समझा सबको? अच्छा कलर है। ठीक है, रेड में आप और एक चीज लिखिए। रेड में आपके अंदर अगर एनर्जीज कम है तो ये एनर्जी के फ्लो को बढ़ाएगा। अगर आपके पास में एनर्जी का फ्लो मतलब आप थोड़े डल है, थोड़े वीक से हैं, तो रेड कलर बढ़ाएगा वो एनर्जी को। लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपके पास में एनर्जी है
तो रेड कलर यूज नहीं करना। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? ये आपके अंदर में एग्रेशन बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है, एनर्जी को, एग्रेशन को, एनर्जी को, एग्रेशन को बढ़ाता है। एनर्जी को और एग्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है। और आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि आप एफर्ट्स डालोगे तो काम कर सकते हो। आपको एफर्ट्स देता है कि आपको एफर्ट्स देता है कि आप ये वाला कॉन्फिडेंस या आप वो चीज हासिल कर सकते हो, वो एफर्ट्स देता है। कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाले व्यक्ति को नहीं देना रेड कलर। डिफरेंस समझ में आ रहा है अभी? कोई शांत व्यक्ति, उसको आप दे सकते हो, इसे कॉल कलर थेरेपी। ये कलर्स आप उन व्यक्तियों को दे सकते हैं जिनके लाइफ में आपको ये ट्रेड्स बढ़ाने हैं। ये कलर्स आप उन व्यक्तियों को दे सकते हैं जिनके लाइफ में आप ये ट्रेड्स को ऐड करना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर ये ट्रेड्स है तो और कलर नहीं देना। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑलरेडी द पर्सन इज रिलैक्स्ड इन लाइफ, ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, चल रहा है, चलने दो, तो उसको वाइट मत दे देना, उसको वाइट मत दे देना। समझ में आ रहा है? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, पर्पल। पर्पल कलर। हाँ, गोल्डन कलर भी येलो में ही आएगा। गोल्डन और सिल्वर कलर भी व्हाइटिश में आएगा। जो गोल्डन कलर आप देखते हैं ना वॉचेस वगैरह में, दैट्स मोर टुवर्ड्स येलो, एंड सिल्वर कलर इज मोर टुवर्ड्स व्हाइट। पर्पल, पर्पल इज द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पर्पल इज द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, नॉलेज, एंड, चलो आप ही बताओ, पर्पल कलर आपने कहाँ देखा है ज्यादा यूज होते हुए? सोचो सोचो सोचो। मैं कमेंट्स ओपन रखता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। वेयर हैव यू सीन पर्पल कलर बीइंग यूज्ड मोर? देखो कमेंट्स पढ़ो। Yes, purple is a color which supports, or no, not supports, which represents extreme royalty, extreme royalty, extreme royalty, रॉयल्टी का कलर है, वेरी रॉयल। अब कोई भी कंपनी देखो, जो पेंट कंपनी है, उसका जो सबसे प्रीमियम जो कलर रहेगा ना, मतलब जो उसका बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स जो रहेंगे, वो उसका जो डब्बा होगा ना, उसका जो बॉक्स होगा, उसकी जो पैकेजिंग होगी, यू विल फाइंड दैट टू बी पर्पल। देख लो, आप कभी दुकान में जाइए, आप, कलर वुड बी वाइट ओनली, वाइट ही पेंट है, लेकिन एक्सट्रीम महंगा वाला जो कलर रहेगा वो आपको मिलेगा पर्पल के बॉक्सिंग में, पैकेजिंग में। क्यों? पर्पल रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ रॉयलनेस, रानी महाराजा टाइप, रानी महाराजा टाइप। तो भी एट द स्टार्ट ऑफ द करियर यूज कर सकते हैं क्या?
अभी मैं ओकल्ट की एग्जांपल लेता हूँ, एज अ स्टार्ट ऑफ योर करियर तभी यूज कर सकते हैं क्या? समझ गया? अभी नहीं यूज कर सकते। और अगर अभी यूज करेंगे तो क्या होगा? यू वांट रॉयल थिंग्स। अब एकदम से रॉयल की डिमांड कर सकते हैं क्या इमीडिएटली? नहीं। तो अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड। पर्पल कार आपको 1000 में एक ही मिलेगी, और पर्पल घर आपको मिला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल, उस ब्रांड के अंदर में एक प्रीमियम सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है आपका, उसके अंदर एक प्रीमियम सेगमेंट है। प्रीमियम होता है ना ब्रांड के अंदर में भी, जैसे कि अभी आपको पेंट का जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था। अब पेंट में अगर आप देखोगे तो यू फाइंड बेस लेवल पेंट, फिर नेक्स्ट लेवल पेंट, एक ही एशियन पेंट्स में मिलेगा आपको। कैडबरी सिल्क आप देख लो, अभी नॉर्मली कैडबरी कितने की आती है? 10 रुपए की आती है। और कैडबरी सिल्क कितने की आती है? आई थिंक 100-150 रुपए की, वॉट एवर दैट प्राइस इज। प्रीमियम है ना। 10 रुपए की जो डेयरी मिल्क खा सकता है छोटी वाली, वो सिल्क में देखो उसमें प्रीमियम पूरा पैकेजिंग पूरा पर्पल कर रखा, तो पर्पल रिप्रेजेंट्स रॉयलनेस। तो बहुत अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा है पर्पल कलर यूज करना। हाँ, अगर आपने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया एंड यू आर लाइक बॉस दिस इज हु आई एम एंड दिस इज द वे थिंग्स विल बी, तब यूज करो पर्पल। लेकिन अभी एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर्स, अभी जब अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तब उतना ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है। पसंद पर्पल और उन्हीं को पसंद होता है जो एकदम रॉयल होते हैं, एकदम टॉप क्लास, टॉप क्लास। इसका तो ये नहीं कि बोलो मैं तो आज से रॉयल यूज करूंगी, नहीं भाई, वो आपको पसंद भी आना चाहिए। इट इज टॉप क्लास, पर्पल टॉप क्लास। तो किसी भी ब्रांड के कलर में रिस्ट वॉच में वगैरह आपको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक काइंड ऑफ टू रॉयल, टू रॉयल, नॉट गुड। ठीक है, लिखा सबने? गोल्डन विल कम इन येलो, सिल्वर विल कम इन व्हाइट। और जहां पर आपके दो कलर्स मिक्स हो जाएंगे वहां पे डुअल चीजें आपको देखने मिलेगी। जो भी आपने भी लिखा है उसमें जो दो कलर आपके मिक्स हो जाएंगे वो डुअल कलर, डुअल कलर्स। ठीक है, समझा सबको? हाँ, रेड कलर की कार यूज करना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ रेड कलर कार। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स में ब्लैक कलर की गाड़ी आती है और उसके बाद में ये रेड कलर की गाड़ी आती है। ये डेटा है आरटीओ में, अगर आप चेक करोगे ऑनलाइन भी, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स इज ब्लैक। अब आप बोलोगे कि सर हमारे यहाँ पे दो ब्लैक, हमारे यहाँ पे दो व्हाइट गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है, तो 100 में से दो का, दो व्हाइट गाड़ी का एक्सीडेंट होना और 20 में से दो ब्लैक गाड़ी का एक्सीडेंट होना, फर्क है कि नहीं दोनों में? 100 में से दो व्हाइट गाड़ी का एक्सीडेंट होना और 20 में से दो गाड़ी का एक्सीडेंट होना ब्लैक का, रेशियो में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। क्लियर एवरीबडी? समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? ऑलराइट, उसको बायो ब्रेक के लिए जाना है, फटाफट भाग के जाओ। बायो ब्रेक विल कंटिन्यू ना व्हीकल न्यूमरोलॉजी एंड प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। तब तक कुछ क्वेश्चंस है आपके, मैं देख लेता हूँ। State your questions. डुअल कलर, वो दोनों कलर के शेड्स आपको मिलेंगे, दोनों कलर। रेड इज एग्रेशन, रेड। अभी वैदिक और लोशो ग्रिड्स पे फोकस करो, पाइथा विल मेक इट कंफ्यूजिंग राइट नाउ। तो भी आप अभी नए नए सीख रहे हो ना, पाइथा भी रीडिंग में आ जाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, रोज गोल्ड कलर विल कम इन पिंकिश शेड। कैन वी यूज ब्लैक नोटबुक? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। गोल्डन रिस्ट वॉच यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
Who should use golden watch? Somebody who wants to say that I have arrived. I have arrived. वो यूज कर सकते. Okay. All right. Starting career for business, which logo color should be used? Starting color of this thing. You can try and use a little bit of white and red yellow. रेड कलर का अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. ओके. आई लाइक पर्पल कलर. नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई आई ऑलवेज लाइक प्रीमियम थिंग्स. करेक्ट. नाम भी वैसे ही लिखा है ना आपने. एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ यूज करना चाहिए, डॉक्यूमेंट वाली, एक्चुअल वाली. ओके. When we approach a client, how are we supposed to proceed? कुछ नहीं है. पहले उसको बोलो जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. कुछ बेसिक चीजें पूछो. आपको ऑलमोस्ट आधे सवालों के जवाब वही मिल जाएंगे. जो वॉच नहीं पहनते, व्हाट विल यू एडवाइज? यू शुड डेफिनेटली वेयर वॉच. डेफिनेटली वॉच पहनना चाहिए. ओके. जैन टेम्पल्स वाइट है और अदर टेम्पल्स वाइट क्यों नहीं रखते? इसका कोई रीजन? कुछ जैन लोगों के पास में पैसा है, दे हैव मनी, तभी मार्बल डाल सकते हैं. एंड दे डोंट आस्क फॉर डोनेशंस. खुद के दम पे बनाते हैं. वही रीजन है. मनी बॉस, मनी, पैसा है, पैसा, इसलिए. ओके. आप टैरो कार्ड रीडिंग भी सिखाएंगे? मेरे जिंदगी में थोड़ी शांति रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा होना चाहिए कि नहीं आदमी ने जिंदगी में शांति? ठीक है. ऑलराइट. व्हाट एल्स? पर्स स्मेल नॉर्मली ब्राउन शेड ठीक है पर्स के लिए, बट डार्क ग्रीन इज मच बेटर. डार्क ग्रीन. ठीक है. ओके. व्हाट इज इट? बाप रे, सारे क्वेश्चन गाइस ट्राई. ओके. हाय साहब. पर्पल सूटेबल फॉर बेडरूम if both the husband wife likes it then. ठीक है. शेप ऑफ डायल साइज ऑफ द वॉच. डायल साइज ऑफ द वॉच जो है आपका मोस्टली दो तरीके से मिलेगा आपको. वन विल बी स्क्वायर और रेक्टेंगल एंड द अदर वन विल बी राउंड. इसके अलावा तो आपको बाकी मिलेगा नहीं. राउंड में बेसिकली ये हो जाता है दैट राउंड इज एक्सेप्टेंस. जीरो है ना, एक्सेप्टेंस है एंड मोर ऑफ फेमिनाइन ट्रेट्स, लव एंड केयर, नर्चरर, ये आपको राउंड डायल में मिलेगा. एंड स्क्वायर रेक्टेंगल डायल में आपको मोस्टली मिलेगा बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, जैसे दिस वन माइन इज अ लिटिल स्क्वायरिश रेक्टेंगलिश, ये एप्पल वॉचेस वैसी आती है. तो दिस हेल्प्स यू बिकम लिटिल बिट ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड. राउंड इज मोर ऑफ नर्चरर, लविंग एंड केयरिंग टाइप्स. तो वो कर सकते हैं. ठीक है. नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे. विल कम टू इट. चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें. इंटरेस्टिंग था ये रिस्ट वॉच वाला, मजा आया. कलर्स भी इसी में मैंने कवर कर दिए, तो इसी को मैच करते हुए चले जाना है. समझ में आ रहा है? इसी को मैच करते हुए जाना है. अंडरस्टूड एवरीबडी? अब अलग से लिखा है घर का, गाड़ी का, एक ही कलर के इसमें चले गए. आपको किसी चीजों के ट्रेड्स अपने लाइफ में बढ़ाने हैं, आप वो कलर के थोड़े तत्व अपने आसपास रख सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप रख सकते हैं. यू आर फीलिंग वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड, उस दिन येलो पहन के जाओ, यू विल फील हैप्पी. बहुत डिप्रेस लग रहा है, सैड लग रहा है, वेयर येलो दैट डे. है ना? हस्बैंड को हाँ भी बोलना है, उनको परेशान भी करना है, वेयर पिंक. किसी की बात मानना ही नहीं है, वेयर पर्पल. ठीक है. स्वागत नहीं करोगे हमारा तो ब्लैक. ऐसा है. जो आप बोलोगे उसमें जो तुम्हारी हाँ में मेरी हाँ है, व्हाइट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. दैट इज हाउ इट इज. इट्स नॉट द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. लिखा सबने? आगे बढ़े बॉयज एंड गर्ल्स. चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ. हमने इसी को टॉपिक को पढ़ रहे थे, विच वॉज व्हीकल न्यूमरोलॉजी. इस पे हम कुछ और टॉपिक्स पे आ जाते हैं.
अब व्हीकल न्यूमरोलॉजी में एक चीज आप देखोगे कि इट्स अ वेरी कॉमन सवाल कि व्हीकल न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। व्हीकल न्यूमरोलॉजी को समझने का बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, विच इज गाड़ी का कलर। द फर्स्ट स्टेप, द कलर ऑफ द कार। देखो बाइक में ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, कार कार में जो सबसे ज्यादा जो आपको ऑप्शन मिलेगा कलर कलर यूज करने का, यू शुड बी इंटेंशनली फोकसिंग टू बी यूजिंग मोर ऑफ व्हाइट कलर, क्योंकि उसमें व्हाइट कलर दिखता भी बहुत ज्यादा है। बाइक वगैरह में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बाइक में होता ही क्या है, आपका वो पानी की टंकी है, इंजन है और दो चक्के हैं, बराबर है ना। तो ज्यादा उसमें उसका इम्पैक्ट आ नहीं पाता कलर्स का। बट फिर भी बाइक में भी कोशिश करना चाहिए कि अगर आपके इसमें व्हाइट हो तो अच्छा है, बट दोज गोज फॉर सुपर बाइक्स। सुपर बाइक्स नॉर्मली जो आप बाइक देखोगे अपने पल्सर वाली हो गई और कौन सी होंडा वगैरह की जो बाइक्स आती है, दोज यू विल फाइंड मोस्टली भी ब्लैक कलर। तो उसमें ज्यादा चॉइस नहीं होता है। बट कार में आप कोशिश करिए कि कार में आप कोई भी कलर लो, सबसे बेहतरीन कलर इज व्हाइट। सबसे बेहतरीन कलर व्हाइट, दैट्स वन। सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कार और व्हीकल इज अबाउट सेफ्टी। तो अगर आपको सेफ्टी की तरफ में अगर फोकस करना है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाइट। बेटे को लेके दे रहे हो, बेटी को लेके दे रहे हो, व्हाइट। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब इसमें गाड़ी के नंबर को लेके आपको बहुत ज्यादा अतरंगी अतरंगी आपको मिलेंगे चीजें। गाड़ी का नंबर कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। जैसे कि आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, यहाँ पे द सिटी वेयर आई एम फ्रॉम इज नागपुर। तो यहाँ का जो पिन कोड होता है वो है MH31। तो आपके भी यहाँ पे होगा DL4, होगा कि नहीं होगा? पंजाब का होगा HR51, HR26, वट एवर इट इज, यूपी का रहेगा आपका। तो जो भी आपका गाड़ी का जो नंबर होता, गाड़ी का जो आपका नेम प्लेट जो आपका होता है, उसमें जैसे कि आई गिव यू माई एग्जांपल, जैसे इफ इट्स MH31, तो ये तो नंबर फिक्स्ड है। MH मतलब महाराष्ट्र, 31 इज द सिटी। उसके बाद में आपको कुछ अल्फाबेट दिखेंगे, AY AG AC CD, बराबर है कि नहीं है? वो अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स करते द ईयर, कौन सी ईयर में आपकी गाड़ी रजिस्ट्री हुई है। फिर उसके बाद में आता है आपका नंबर लास्ट में गाड़ी का, विच कुड बी अ नंबर विच इज स्पेसिफिकली फॉर योर कार, 122, 222, 311, 4510, वॉट एवर दैट नंबर इज। तो आप व्हीकल न्यूमरोलॉजी जब पढ़ेंगे या व्हीकल न्यूमरोलॉजी के जो अपने को स्टडी करना है, उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका गाड़ी के जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, या अगर आपने बहुत महंगे पैसे देके 3 डिजिट का अगर आपने नंबर लिया है, यू विल ओनली कंसिडर दिस व्हेन इट कम्स टू चेकिंग व्हीकल नंबर्स। डालो भी व्हीकल नंबर क्या आप लोग के, बताओ, मैं बताता हूँ कैसे देखना है। पुट योर कार नंबर, बाइक नंबर। चलो, किसी ने डाला है नंबर 6041। अब 6041 को कैसे डिकोड करेंगे? 6 + 4 + 1, तो 6 + 4 = 10, 10 + 1 = 11, 11 से आ गया 2। सबको समझ में आ गया? यही इतना ही चेक करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। फिर दूसरा किसी नंबर डाला है 4871। अब 4871 को कैसे चेक करेंगे? 4 + 8 = 12, 12 + 7 = 19, 19 + 1 = 20। भाई साहब, दो ही नंबर आ रहे निकल के। ठीक है, फिर किसी ने डाला 3888 नंबर डाला हुआ है, तो 88824 + 3 = 24, 25, 20, 27, 27 से बना 9। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट? गाड़ी का नंबर है 1010, टोटल कितना आ गया? 2। क्लियर? अंडरस्टूड? अब इसमें क्या ध्यान देना है? इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपके गाड़ी का जो नंबर है टोटल, वो आपके डेस्टिनी नंबर के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। गाड़ी का जो नंबर है, जो टोटल आता है, वो आपके डेस्टिनी नंबर के साथ में आना चाहिए। अब डेस्टिनी नंबर क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में होने वाली कोई भी छोटी मोटी चीजें जो है, उसको आप पर्सनैलिटी से चेक करोगे। आपके लाइफ में होने वाले कोई भी बड़ी या मेजर चीज है, उसको आप डेस्टिनी नंबर के साथ में मैच करोगे। मेजर इवेंट्स, गाड़ी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, 10 साल चलाता है आदमी। तो वैसे सिनारियो में, आई रिपीट वंस अगेन, गाड़ी का जो नंबर का जो टोटल है,
डेस्टिनी नंबर का जो आपका गाड़ी का नंबर का जो टोटल है वो आपके डेस्टिनी नंबर के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। अंडरस्टूड बॉयज एंड गर्ल्स? अब वो कौन से नंबर फेवरेबल होते हैं कौन से नंबर फेवरेबल नहीं होते हैं ये चेक करना है आपको जब मैं कंपैटिबिलिटी की चार्ट लूंगा। तो उसमें वहां पे लिख के रखना सो दैट यू कैन फिल इट लेटर। क्लियर? समझ में आ गया? ऑलराइट, नेक्स्ट इसी में ऐसे दिन पे अगर देखो अभी आपको डेली ऑफिस जाना है तो आप कुछ कर सकते हो क्या? डेली आपको ऑफिस जाना है गाड़ी से तो कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हो, आप किसी 2 नाइट्स 3 नाइट्स की जर्नी पे कार ड्राइव पे जाना चाहते हो जहां पे आपको ट्रैवल करना है, तो वैसे वक्त में कोशिश करिए बिकॉज ट्रैवलिंग 1-2 दिन की है। अब 1-2 दिन के काम कैसे मैनेज होंगे? पर्सनैलिटी नंबर से। लाइफ लॉन्ग वाले काम कैसे मैनेज होंगे? डेस्टिनी नंबर से। सबको समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। पर्सनैलिटी नंबर जो आपका होता है, छोटे मोटे काम जो आपके पर्सनैलिटी से चेक करोगे और बड़े जो काम है उसको डेस्टिनी से चेक करोगे। तो आपको ट्रिप पे जाना है, ट्रैवल करना है, आज की तारीख है 15, 15 से आता है 6, बराबर है कि नहीं है? 15 से आता है 6 तारीख हो गई आज की। तो अगर 6 नंबर आपका फ्रेंडली है तो आपके लिए आज का दिन अच्छा है टू टेक सर्टन ट्रैवल्स। ये कब चेक करोगे आप? ओनली व्हेन यू हैव द फ्रीडम टू बी चेकिंग इट। समझ में आया? दैट्स वन। सेकंड, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपकी गाड़ी का कुछ काम करवाना है, रिपेयर मेंटेनेंस करवाना है, सर्विसिंग करानी है। उस वक्त भी ऐसे तारीख को आपकी गाड़ी दीजिए जो तारीख आपके लिए फेवरेबल हो। गाड़ी की आप सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस उस दिन के लिए दीजिए जो दिन आपके लिए फेवरेबल हो। अब आप इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुनेंगे विच इज इररेलेवेंट। गाड़ी का नंबर बढ़ता हुआ होना चाहिए, गाड़ी का नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फालतू के हैं, आपको बस वो बताएंगे यही सब चीजें। जैसे कह देंगे 4 नंबर की अगर आपकी गाड़ी रहेगी टोटल रहेगा तो आपके खर्चे बहुत होंगे, 8 नंबर की गाड़ी खराब होगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो बोलने के लिए 2 नंबर की गाड़ी रहेगी तो बहुत खर्चा रहेगा, यू विल बी इमोशनली अटैच टू द कार इफ द नंबर इज 2। भाई वो तो हर एक व्यक्ति होता है। 7 नंबर रहेगा तो आपको गाड़ी से प्यार नहीं रहेगा। ये सब फालतू चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग विच मैटर इज आपके गाड़ी का जो नंबर का टोटल है दैट शुड बी फ्रेंडली। अब किसके साथ फ्रेंडली होना चाहिए? जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर गाड़ी को चला रहा है। कभी कभी एक घर में 2-2 3-3 लोग भी यूज करते हैं एक ही गाड़ी। तो जिसके साथ में आप नोटिस करना, जिसके साथ में नंबर फ्रेंडली होगा उसको उस गाड़ी से कभी दिक्कत नहीं होगी, जो गाड़ी चलाता है। लेकिन जिसके साथ वो नंबर फ्रेंडली नहीं होगा ना, वो बहुत नखरे रहेंगे। ये ऐसी ही चलती है गाड़ी, ये वैसी ही चलती है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है टाइप्स। नोटिस करके देखना। तो पापा और बेटा दोनों चलाते हैं तो कोशिश करिए कि दोनों के डेस्टिनी नंबर के हिसाब से एक सेम नंबर ढूंढने की कोशिश करिए जो दोनों को सूट करे। क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ कि अगर पापा चला रहे हैं तो पापा से कुछ एक्सीडेंट नहीं हो रहा, बेटा चला रहा है बेटे की गाड़ी बंद पड़ रही है। या पापा चला रहे पापा की गाड़ी बंद पड़ रही है, बेटा चला रहा है बिल्कुल गाड़ी बंद नहीं पड़ रही। तो छोटे मोटे काम डेली टास्क के लिए डेली आपको जाना है तो आप पर्सनैलिटी नंबर से चेक करो उस पर्टिकुलर डे को। फ्रेंडली है, ट्रिप पे जाइए। अनफ्रेंडली है तो किसी और को दो चलाने के लिए जिसके साथ फ्रेंडली है। वेरी सिंपल, दिस इज हाउ यू यूज न्यूमरोलॉजी। लेकिन अगर कोई ओला या उबर का ड्राइवर है, वो ऐसा सोच सकता है क्या? कोई ओला उबर का ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, वो सोच पाएगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो कहाँ सोचेगा? तो उसमें अप्लाई करना है कि अपने को ये नहीं करना, छोड़ देना। जब आपके पास में फ्रीडम होती है नंबर्स को चूज करने की तभी आप उसको देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे गाड़ी का नंबर चूज कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। यस, यू कैन पे सम 10 15 20 25 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा पे करके नंबर ले सकते हैं। अब 15 लाख की गाड़ी खरीदते हो
तो 20-25 हज़ार रुपये दे के अच्छा नंबर नहीं ले सकते? सोच के देखो, पॉसिबल है कि नहीं? सोचो, 15 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 15-20 हज़ार रुपये डाल के अच्छा नंबर नहीं ले सकते? नहीं, हम तो इंडियंस है सर, हमें सिर्फ माल का पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा के ऊपर हम पैसे नहीं देंगे। फिर ऐसे कोई कोर्स करोगे, दिक्कत हो जाएगी ऑनलाइन। सो द ओनली क्राइटेरिया इज कि गाड़ी का जो नंबर है दैट शुड बी कमिंग टू द पर्सन हु इज ड्राइविंग इट, उसके साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। अब आपकी अगर शॉफर ड्रिवन कार है, आप चलाते नहीं गाड़ी, ड्राइवर चलाता है, तो ड्राइवर के साथ में उस गाड़ी का नंबर कंपैटिबल होना चाहिए। मालिक भले आप वो पीछे बैठे हुए हो, लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसके साथ में कंफर्टेबल होना चाहिए। खाते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जब खाना बंद करेंगे तो बराबर समझ में आएगा। इधर उधर ध्यान रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको थोड़ा और डिटेल में चाहिए तो आइडियली गाड़ी का नंबर 4, 7 और 8 अवॉइड किया तो अच्छा है। फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके लिए फ्रेंडली भी है तभी भी फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे दिमाग में बैठ जाता है, इतने सारे वीडियोस देख के, रील्स देख के दिमाग में बैठ जाता है। तो कोशिश करिए कि गाड़ी का नंबर 4, 7, 8 टोटल टोटल, जैसे फिट्स MH31AA 1 2 3 4, सपोज ये नंबर है गाड़ी का, तो 1 2 3 4 टोटल कितना आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 से आ गया 1। तो अगर 1 नंबर आपके लिए फ्रेंडली है तो आप डेफिनेटली वो गाड़ी का नंबर चूज कर सकते हैं। हालांकि 1 2 3 4 आपको 5-10 लाख के नीचे मिलेगा नहीं नंबर, लेकिन देखो आरटीओ ऑफिस में जाना, वहां पे वीआईपी नंबर की लिस्ट लगी होती है, देखा है आपने कभी? लाइसेंस वगैरह के लिए गए आप कभी? वहां पे देखना, उधर लिस्ट लगी होती है वीआईपी नंबर की, और रोक के रखते हैं आरटीओ ऑफिसर्स भी, उसकी बिडिंग होती है। बिडिंग 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए लोग देते हैं नंबर के लिए। तो अपने को वो लेवल पे नहीं जाना, अपना सिर्फ इतना काम है, फ्रेंडली नंबर होना चाहिए, अच्छा नंबर होना चाहिए। तो आइडियली क्या 1 नंबर यूज कर सकते हैं? यस। 2 नंबर यूज कर सकते हैं? यस। 3 नंबर यूज कर सकते हैं? यस। 5 नंबर यूज कर सकते हैं? यस। 6 नंबर यूज कर सकते हैं? यस। 9 नंबर यूज कर सकते हैं? यस। रिपीटेटिव नंबर, डिसेंडिंग नंबर, सीक्वेंस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। इट डज नॉट चेंज एनीथिंग, कोई फर्क नहीं उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता असेंडिंग डिसेंडिंग से। ठीक है। सो आइडियली देखो भाई, लेकिन 8 नंबर की गाड़ी से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास में चॉइस, अभी आपकी ऑलरेडी गाड़ी, अगर वो नंबर के 8 नंबर पे अगर आपकी गाड़ी आती तो बेच दो, फिर इतना टेंशन हो रहा है तो। 5 लाख की कीमत है, 1 लाख में बेच दो, मैं ग्राहक मिलवा दूंगा, 1 लाख कैश में भी 1 घंटे में ले जाएगा आपके घर से गाड़ी, 1 घंटे के अंदर। ठीक है। सो टेंशन मत लेना, जो गाड़ी का नंबर है, अगर आप चॉइस नंबर लेने जा रहे हैं, कोशिश करिए वो आपके डेस्टिनी के साथ में फ्रेंडली। फिर आप बोलोगे कि आइडियली कौन सा नंबर यूज करें, तो एक मोटा मोटा जो सेफ नंबर जो होता है गाड़ी के लिए, यू कैन कंसिडर एज नंबर 5। सेफ नंबर कंसिडर कर सकते हो, कंसिडर नंबर 5। नंबर 5 सेफ नंबर है। मोटा मोटा 5 नंबर्स, मोटा मोटा सबको ही सूट कर जाता है, तो आप चूज कर सकते हो 5। लिखा? 1 2 3 5 6 9, चूज करना है कर सकते हो। 4 7 8 थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। क्या उससे बहुत खराब इंपैक्ट होता है? नहीं, बट अवॉइड कर दो, बिकॉज वो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, ये नंबर 4 है, नंबर 7 है, नंबर अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखी जाती है जिनके गाड़ी के नंबर के टोटल 4 7 या 8 हो, थोड़ा देखा जाता है प्रॉब्लम्स।
ठीक है। गाड़ी कब खरीदना चाहिए, कौन से दिन खरीदनी चाहिए? इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन, बराबर है, 5-10 साल तो रहेगी आपके साथ में। तो वो तारीख का जो डेस्टिनी नंबर होता है वो आपके डेस्टिनी के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। वो डेट को, जैसे आज की डेट का क्या है, PND 6 and 4, टुमारो विल बी 7 and 5, 7 and 5 डेस्टिनी 5 है। और अगर आपके डेस्टिनी के साथ में नंबर 5 फ्रेंडली, आप ले सकते हो। डेस्टिनी लॉन्ग टर्म, सर्विसिंग को देना है, रिपेयर को देना है, तो पर्सनैलिटी के साथ चेक करना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म डिसीजंस डेस्टिनी, छोटे डिसीजंस हफ्ता 10 दिन का काम है पर्सनैलिटी। ये सब अमीरों वाली बातें हैं। ये पैसा भी है और आप उन्हें खरीद लिए भाई अपने मर्जी के हिसाब से। वो बोल रहा है सर आपको गाड़ी 2 दिन में मिल जाएगी तो 2 दिन में ले लेना चुपचाप, अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, गाड़ी खरीदना सपना होता है आदमी का, वो खरीद लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर आपको न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट लेके चलोगे तो थोड़ा पुश करेगा। बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। सबको समझ में आ गया? रिपेयर, मेंटेनेंस, कलर्स, इतना ही है। वी डोंट नीड टू गेट इनटू मच। असेंडिंग ऑर्डर 2 पे आएगा तो तुम्हारी गाड़ी के खर्चे बहुत होंगे, 3 पे बहुत खर्चे रहेंगे, कुछ नहीं ऐसा होता। मशीन मशीन होती है, चलाने वाला बराबर चलाना चाहिए, थिंग्स वर्क। बट एक चीज आप नोटिस करना, इफ यू वांट टू सी अ पर्सन हु इज वेरी मच ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड या फिर फोकस्ड इन हिज लाइफ ओवरऑल, तो उसकी कार देखो। नई पुरानी से मतलब नहीं है, जितनी ज्यादा गाड़ी चमचमाती हुई दिखेगी उतना ज्यादा वो व्यक्ति आपको दिखेगा लाइफ में ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन्ड। जितना ज्यादा, जो हर XYZ किलोमीटर में गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, डेली कोई गाड़ी धोने आ रहा है, ऑल्टरनेट डे पे कोई गाड़ी धोने आ रहा है, तो इफ योर कार इज गेटिंग क्लीन, बिकॉज कार इज व्हाट, कार इज योर लग्जरी, तो लग्जरी को जितना मेंटेन करके चलेंगे उतना और मिलेगा। आप कभी भी देखना, जिसके पास में एक कार जिसने अच्छे से मेंटेन किया है वो दूसरी कार भी खरीद लेगा। ध्यान देखा आपने, नोटिस करना। और जिसने एक गाड़ी भी ढंग से मेंटेन नहीं किया उसके पास में दूसरी गाड़ी भी नहीं आती बराबर से, आती ही नहीं उसके पास। नोटिस करके देखो, ये नहीं आती, बराबर है कि नहीं है? तो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लग्जरीज इन योर लाइफ, यू नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ लग्जरीज इन योर लाइफ। इट इज इजी टू बाय, डिफिकल्ट टू मेंटेन। सब खरीद लेते हैं, यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू मेंटेन इट। आप गाड़ी मेंटेन करके रखो, चकाचक होनी चाहिए, नाइस परफ्यूम शुड बी देयर, योर कार शुड स्मेल गुड, योर कार शुड बी मेंटेन्ड वेल। इट डज नॉट मैटर कितनी नई है कितनी पुरानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी मेंटेन्ड वेल। क्लीन होनी चाहिए, चमचमाती होनी चाहिए। अब इसका क्लासिक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई। प्रूफ करके बताता हूं, आप खुद ही आंसर करना। चलो सपोज एक ब्रांड न्यू कार है, एक ब्रांड न्यू कार है जिसके बाहर बहुत धूल मिट्टी रखी हुई है, बहुत लगी हुई धूल मिट्टी, और वो बंदा आपको ओला के थ्रू पिकअप करने आए, ब्रांड न्यू कार लेकिन पूरी धूल मिट्टी के साथ में। उस गाड़ी के अंदर आप बैठ गए, आपको अच्छा फील होगा क्या? आंसर करो। नहीं फील करेगा? थम्स डाउन कर रहे हो, नहीं फील करेगा? अच्छा क्यों नहीं कर रहा है? वो तो गाड़ी नहीं है, शोरूम से आई हुई गाड़ी है, नई नवेली गाड़ी एकदम, फिर भी आपको पसंद नहीं आ रही, क्यों? बिकॉज द कार इज नॉट लुकिंग ग्रेट फ्रॉम आउटसाइड। लेट्स चेंज द सिचुएशन, कार 5 साल पुरानी है लेकिन चमचमाती हुई गाड़ी एकदम, चमचमाती हुई गाड़ी है, आप उसके अंदर बैठे हुए कैसा फील होगा?
यू ऑल आर आंसरिंग। नई गाड़ी थी वो, इसके पहले एग्जाम्पल में नई गाड़ी 500 किलोमीटर भी नहीं चली थी, लेकिन पूरी धूल में थी, नहीं पसंद आया आपको। अंदर में दूसरी गाड़ी में बैठे जो 5 साल पुरानी थी, उसमें आपको फील आ गया बढ़िया वाला, बढ़िया वाला फील आ गया। आया कि नहीं आया? क्यों आया? बिकॉज यू फील फ्रेश। एग्जैक्टली द सेम वे यू नीड टू बी ट्रीटिंग योर बॉडी ऑल्सो। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा परफ्यूम लगाते हो, अच्छे एसेसरीज पहनते हो, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। भले उम्र ज्यादा हुई तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो तो डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आ गया? तो कार के एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक कुछ सीख गए हो गया। तो जितने भी कैमरा ऑफ वाले हैं, जो बिना नहाए धोए बैठते हैं क्लास में, लुंगी बनियान पे बैठे हुए हैं, ये शास्त्र आपको नॉलेज देगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, पढ़ते जाओ बस नोट्स बनेंगे। सो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लग्जरीज इन योर लाइफ, यू नीड टू बी मेकिंग श्योर दैट वो लग्जरी वाली चीज मेंटेन रहे, क्योंकि वो यूनिवर्स देखता है कि एक गाड़ी है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, और एक गाड़ी संभाल लेगा। इसलिए पिताजी का गाड़ी को देखने का नजरिया, बेटे को गाड़ी का नजरिया देखने का नजरिया में बहुत फर्क है। पिताजी लोग उसको ट्रीट करते हैं जस्ट अ कार, छोड़ना कोई सर्वे नहीं, चलने दे जब तक चले, चल जा रही, खुद के पैसों से लिया है तो। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर बेटे को फ्री फोकट में गाड़ी दे दी है तो बेटा कुछ ध्यान नहीं रख रहा है गाड़ी का। जो व्यक्ति की गाड़ी चमचमाते हुए रहती है, वो आदमी लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा, सक्सेस की तरफ जाएगा। समझ में आ गया सबको? अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? तो अपने गाड़ी अगर आपके घर के पार्किंग में, फ्लैट में, सोसाइटी में कहीं लगी है और वो डेली नहीं साफ होती है, तो किसी व्यक्ति को लगाइए, 1,000, 1,500, 2,000 रुपये लेगा, या एवरी डे या फिर ऑल्टरनेट डे आएगा, आपकी गाड़ी पे हाथ मारेगा। आप जब नीचे जाएंगे पार्किंग में देखेंगे अपनी गाड़ी को चमचमाते हुए, यू विल फील गुड इंस्टेड ऑफ सीइंग अ कार विच इज कवर्ड इन डस्ट। समझ में आ गया एवरीबडी? यू वांट टू अट्रैक्ट लग्जरीज इन योर लाइफ, टेक केयर ऑफ द लग्जरीज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, समराइज करता हूं। छोटे मोटे कामों के लिए पर्सनैलिटी से उस तारीख का पर्सनैलिटी मैच करो, बड़े बड़े कामों के लिए अपने डेस्टिनी से उस तारीख के डेस्टिनी को मैच करो। पर्सनैलिटी बताता है हमारी लाइफ में डे टू डे चीजें, डेस्टिनी बताता है हमारी लाइफ में बड़े लेवल के चीजें। क्लियर? तृप्ति जी समझ में आया? जया जी क्लियर? प्रसूना जी, अजय जी क्लियर? मंजू जी ठीक है। ये एक और टॉपिक फटाफट 10 मिनट में कवर कर लेते हैं, वैसे भी आज रिकॉर्डिंग 12:30 10:30 स्टार्ट की था ना, एक और टॉपिक फटाक से कर लेते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। अब प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी में क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है? आपके घर का नंबर, या फिर आपके प्लॉट का नंबर, या फिर आपके फ्लैट का नंबर। बराबर है? फ्लैट का नंबर, प्लॉट का नंबर, घर का नंबर। यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे जिनका इंडिविजुअल बंगलो रहेगा, कुछ लोग का रो हाउसेज में घर रहेगा तो उनके घर का नंबर रहेगा, या कुछ लोग का फ्लैट का नंबर होगा। बराबर है? ओके। स्टेप नंबर 1, आपके घर का जो नंबर है, आपके घर का जो नंबर है, अब वो घर लाइफ लॉन्ग है, एक बार लेता है आदमी का, 10, 15, 20 साल तो रहेगा वहां पे। आपका जो घर का जो नंबर है, दैट शुड बी फ्रेंडली विथ योर व्हाट? करो, आंसर करो कमेंट में, फटाफट फटाफट। भी सीख गए अभी आप लोग भी, छोटे छोटे बच्चे नहीं है अभी, न्यू कमर्स, डे 1 ऑफ फाउंडेशन कोर्स, जो है डे 13 ऑफ फाउंडेशन कोर्स। करेक्ट। आपका जो घर का टोटल नंबर है वो आपके डेस्टिनी नंबर के साथ में फेवरेबल होना चाहिए। परफेक्ट, सुपर। अब घर में तो सब लोग रहते हैं, तो किसके साथ मैनेज करेंगे? जिस व्यक्ति के नाम पे वो घर है।
जिस व्यक्ति के नाम पे वो घर है, ओनर ऑफ द हाउस। अगर सपोज जॉइंट में है, कभी कभी जॉइंट पार्टनर्स भी होते हैं घर के, जॉइंट में अगर है तो हस्बैंड वाइफ का दोनों के डेस्टिनी के हिसाब से एक कंफर्टेबल नंबर लेना पड़ेगा, कोई भी कंफर्टेबल नंबर। ठीक है, लिखा सबने? दैट्स वन। सेकंड, आपके घर का नंबर टोटल 4 या 7 या 8 बहुत सपोर्टिव नहीं होते। प्लॉट नंबर 4, शॉप नंबर 4, घर का नंबर 4, 7 या फिर 8। अब घर का नंबर 4 कैसे हो सकता है फ्लैट में? योर फ्लैट कुड बी 301, 4 पे आ गया। 202, 4 पे आ गया, बराबर है कि नहीं है? 409, 4 पे आ गया। तो 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बहुत सूटेबल नहीं है। क्या रह नहीं सकते इन घरों में? ऑफ कोर्स रह सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सूटेबल नहीं होता है। जैसे कार में लिखवाया था ना कि ये नंबर अवॉइड करने चाहिए, सिमिलरली यहां पर भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, 4 और 8 अवॉइड करेंगे, 4 या फिर 8। लिखा? कभी कभी नंबर होते हैं आपके घर के B202, C301, होते कि नहीं होते हैं? तो वो बी सबके लिए कॉमन होता है। B101 आपका फ्लैट हो गया, बाजू वाले का B102, तीसरे वाले का B103, चौथे वाले का 104, बराबर है कि नहीं है? तो वैसे सिचुएशन में यू विल ओनली काउंट द नंबर, यू विल ओनली काउंट द नंबर, वो बी को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? हाँ, सपोज आपका नंबर है B1203, B1204, B1205, हो सकता है ऐसा भी नंबर हो। तो अगर सबके लिए वो कॉमन नंबर है अगर B1, तो B1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो ओनली स्पेसिफिक आपके लिए है उसी को इंक्लूड करना है, जो सिर्फ स्पेसिफिकली आपके लिए उसी को इंक्लूड करना है। रेमेडी बेच दो घर, 10% कॉस्ट पे बेच दो। 1 करोड़ का है ना, 10 लाख में बेच दो, अभी 1 घंटे में डील करवा देता हूँ, नगद कैसा पैसा मिल जाए, घर छोड़ के चले जाओ। रेमेडी क्या है? इंसानों की प्रॉब्लम ये है कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग समथिंग, रेमेडी रेमेडी पे जाना है। बहुत बड़ा यही संघर्ष है, इसलिए इतना पढ़ा रहा हूँ फ्री में, कि थोड़ी बहुत समझ में कहीं भटक वटक ना जाओ आप लोग। सो आई रिपीट, स्टेप नंबर 1, घर का जो टोटल होता है वो ओनर के डेस्टिनी के साथ में मैच करना चाहिए। अब कभी हो सकता है कि आप रेंटेड घर में रहते हो, तो इफ यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, तो जिसके नाम पे अग्रीमेंट बनता है उसके नाम से होना चाहिए, उसके लिए फेवरेबल होना चाहिए। कोई प्लॉट आप खरीद रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो आपके साथ फ्रेंडली हो डेस्टिनी के हिसाब से। जब कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। फ्लैट हो गया, ये हो गया। हाँ, अब सपोज और इसकी रेमेडी बताता हूं आपको, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है इसकी। सपोज आपका फ्लैट नंबर है 202 एग्जाम्पल। अब आपने बोला नंबर 4 पे आ रहा है, सूटेबल तो नहीं है, तो इसको ट्राई किया, और ट्राइड एंड टेस्टेड है, कि वो 202 को ना आप फिर इंग्लिश वर्ड्स में लिखो, TWO2, ZERO0, TWO2। समझ में आ रहा है आपको? इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट 202 रिटर्न इन नंबर फॉर्मेट, उस 202 का वर्ड फॉर्मेट में लिख दो, वर्क्स वंडर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। लिखा है वाला पॉइंट? सपोज 701 है, तो आप जैसे 71 है फ्लैट नंबर, तो 71 को इंग्लिश में लिखो,
SEVENTYONE। घर चेंज कर सकते हैं क्या? घर छोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना, घर अपना है यार। बड़ी मेहनत से कमाता है आदमी, घर एक एक, एक पैसा जोड़ जोड़ घर बनाता है। ठीक है यार, समझ में आया? और ऑप्शन है इसमें, यू कैन राइट द नंबर ऑफ योर फ्लैट और हाउस इन रोमन डिजिट्स। रोमन डिजिट्स पता है आपको क्या होते हैं? नहीं पता? 10 को एक्स लिखते हैं, 9 को एक्स के बाजू में 1 लिखते हैं, 8 को लिखते हैं वी, और फिर बाद में 3 लाइंस, 5 को लिखते हैं वी। वैसा रोमन डिजिट्स में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में लिखना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि सब लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, अरे कहाँ लिखते हैं घर का नंबर? बाजू वाले के घर पे लिख के आ जाना। बाजू वाले के घर पे लिखते हैं ना, अपने घर का नंबर बाजू वाले के यहाँ पे लिखते हैं, तो वहां लिख के आ जाना। पेपर पे लिख देना, हाँ पेपर पे लिख के अपना कैरी करना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कौन पढ़ा रहा है ऐसे आपको? किसने पढ़ा न्यूमरोलॉजी ऐसे? मैं तो नहीं हूं भाई वो पढ़ाने वाला। कहाँ लिखते हैं घर का नंबर? घर के बाहर ही लिखते हैं ना। तो नंबर प्लेट नेम प्लेट चेंज करनी पड़ेगी घर की। कहाँ लिखना है? ठीक है। हाँ, 4 है तो FOUR लिखेंगे, 8 है तो EIGHT, वैसा। और सारे के सारे कुरियर वाले पढ़े लिखे होते हैं, तभी आपका एड्रेस पढ़ के वहां तक पहुंचा है। तो अगर आपका नाम लिखा और नाम के नीचे में घर का नंबर, फ्लैट का नंबर, प्लॉट का नंबर है, पढ़ सकता है। और कुरियर वाला आपके घर पे आने से पहले आपको 15 मिनट पहले फोन कर देता है कि सर आपका कुरियर है, लेकर आ रहा हूँ। यस और नो। स्विगी जोमेटो वाले भी पढ़ लेते हैं, इतना कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? आई रिपीट, घर का जो नंबर आप लेंगे, डेस्टिनी के साथ में फ्रेंडली रहना है। 2 पार्टनर है तो दोनों के हिसाब से जो फ्रेंड नंबर है वो लेना है। रेंटेड घर में रहते हैं तो जिसके नाम पे अग्रीमेंट है उसके नाम से घर का नंबर लेना है। द स्वामी ऑफ द हाउस, द मेन ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, उसके हिसाब से मैनेज करना। स्वामी ऑफ द हाउस, ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस। ठीक है? अंडरस्टूड बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है। सपोज 801 है तो EIGHT 8, ZERO 0, ONE 1। क्लियर? 24/A, 24/B, 24/C, ये बहुत रेयरली मिलेंगे। लेकिन 24/C अगर आ रहा है तो सबका 24 नंबर अगर उस फ्लोर पे है, सभी का, वैसा होता नहीं है कभी, बट 24 कुछ ना कुछ फ्लैट नंबर देगा। 7 है, 7/1 है, 7/2 है, सबके लिए 7 कॉमन है, तो 7-1 है तो 1 नंबर लेके चलो। 7-2 है, सबके लिए 7 कॉमन है, 2 लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? 1 नंबर का घर अच्छा होता है, 2 नंबर का घर भी अच्छा होता है, 3 नंबर का घर भी अच्छा होता है, 4 थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। 4 में क्या होता है ना, सडन अप्स है ग्रोथ वाइज, सडन डाउन्स भी है, दैट इज वाई। नंबर 5 अच्छा होता है, नंबर 6 भी अच्छा होता है, नंबर 7 इज लिटिल बिट अप्स एंड डाउन्स, नंबर 7, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। नंबर 8 बहुत हार्डवर्क का नंबर है, थोड़ा स्लो है नंबर, थोड़ी वो एनर्जीज अवॉइड करनी चाहिए। एंड नंबर 9 इज ग्रोथ, एग्रेशन, एफर्ट्स, अच्छा होता है, अच्छा होता है। 4-7 थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका घर का नंबर अच्छा है तो नो नीड टू चेंज। अगर लग रहा है कि बराबर नंबर पे नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप उस नंबर को इंग्लिश में लिख सकते हो, या तो नंबर निकाल दो अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो वहां पे इंग्लिश में लिख दो। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, ठीक है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर में एड्रेस किसको देते हो वो है। हर एक घर का नंबर 2 होते हैं, पता है? 2 नंबर होते हैं, एक होता है पोस्टल कोड वाला नंबर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाला नंबर, देखना।
पोस्टल वाला एड्रेस पे नंबर लग रहा है, इलेक्ट्रिक मीटर पे अलग रहेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अलग रजिस्टर होगा। जो नंबर आप ज्यादा यूज करते वो है। अगर लिखा ही नहीं है नंबर तो अच्छा है, कोई बात। व्हीकल के लिए क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते, बेच दो गाड़ी, बेच दो। बोला सर नंबर अच्छा नहीं यार, मैं बेच रही हूँ गाड़ी को, 10 लाख रुपए कीमत है, 5 लाख में बेचना है, बेच दो। जो कंट्रोल में है उस पे ध्यान दो, जो कंट्रोल में नहीं है उस पे ध्यान मत दो। क्लियर एवरीबडी, बॉयज एंड गर्ल्स? टोटल 1 2 3 5 इज गुड, 5 सूट करेगा, 3 इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर, 5 3 1 गुड नंबर्स। गाड़ियों के लिए भी देखोगे 5 नंबर इज वेरी गुड, 3 इज वेरी गुड, 1 इज वेरी गुड। मोबाइल नंबर पे आऊंगा, आज तो नहीं हो पाए मोबाइल पे बताऊंगा कैसे, कौन सा कैसे चूज करना है, क्या करना है। समझ में आ गया? एवरीबडी अंडरस्टूड? सुपर। So let's take a pause here, boys and girls. I need to also be rushing for a visit right now. So मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़े ब्रेक के बाद, तब तक के let me thank everybody who all are here. ठीक है? All right, thank you so much everybody, boys and girls. Have a beautiful, beautiful day. This is signing off June 15th, day 13th की क्लास है। कल 2 हफ्ते आप लोग को सबको पूरे हो जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ट्यूसडे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी। थोड़ा इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है आज का, तो एकदम घबराना नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। कल एक बार रिवीजन कर लेंगे व्हीकल न्यूमरोलॉजी का, प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी का, क्लास के थोड़ा स्टार्टिंग में 15-20 मिनट्स, एंड देन विल मूव ऑन टू द एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्लास। ठीक है? क्लियर एवरीबडी? मैं भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं प्ले करूँ बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल, कुछ रिकॉर्डिंग बंद हो गई देन आई वोंट बी एबल टू ठीक, अच्छा नहीं लगता ना, सब वेट करते हैं, रिकॉर्डिंग का कुछ इशू हो गया तो। So I'll try and avoid that. Vinu ji also thank you, Sangeeta ji also thank you so much. All right boys and girls, take care, see you, bye guys, take care, कल मिलते हैं, see you.